आरके सर, चरण स्पर्श, आपका माइक अनम्यूट हो गया, प्लीज आप बात कीजिए। हेलो। जी सर, आपकी आवाज हेलो। आ रही है सर। हेलो, सबको मेरा नमस्ते। आज के संडे के समय बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग मीटिंग अटेंड करने आए हैं। तो मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाले 10 से 12 मिनट में डॉक्टर साहब पूरी तैयारी के साथ में अपने पूरे प्लान की, पूरी प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ये हमारी सफलता में काफी आपको हेल्प करेगा। तो अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि 90 लोग आ गए हैं। तो अभी भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा आएं। और ये हम जो ट्रेनिंग की, प्रोडक्ट की, ये कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह एक बार हो। और इसके अंदर आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अब हमारी भी आज यहाँ पर अपना राजस्थान की मीटिंग चल रही है 10:30 बजे से। मैं उसी में आया हूँ, इसीलिए मैं लेट हो गया था। तो भूपेश, सबसे रिक्वेस्ट मैं अपने बिहाफ में, कंपनी का बिहाफ में करता हूँ। और सब लीडर्स भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अभी भी 5-7 मिनट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं और अपने मीटिंग को सक्सेसफुली सबको अवगत कराएं। ये प्रोडक्ट की नॉलेज हमारे को अपनी प्रोग्रेस में बहुत सहायक होगी। ये मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। डॉक्टर जयेश पटेल के बारे में एक परिचय देना चाहूंगा। हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के डॉक्टर जयेश पटेल एक स्तंभ है। उन्होंने लास्ट अपने 24-25 साल के करियर में प्रोडक्ट्स में जबरदस्त काम किया है। रियल में डॉक्टर हैं। और डॉक्टर होते हुए उन्होंने एमएलएम को अपने प्रोफेशन में अपनाया है। उनकी आज की डेट में करीब 25 से 30 करोड़ की इनकम करी है। इनकम के साथ साथ में अपनी अच्छी प्रॉपर्टी बनाई है। मैं आप सब लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि एमएलएम में जितना पैसा है उतना पैसा किसी भी प्रोफेशन में नहीं है बिना किसी टेंशन के। तो डॉक्टर जयेश पटेल साहब का पूरा जब आप सुन कि ट्रू यूनिटी रिटेल में आपको क्यों काम करना चाहिए और क्यों सबको काम करवाने के लिए लाना चाहिए। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पार्टिसिपेट कराइए। एग्जैक्टली 11:30 के अंदर मीटिंग शुरू हो जाएगी। अभी 2 या 3 वीडियो चालू करेंगे, क्योंकि कम से कम 150-200 लोग होंगे तो मीटिंग का ज्यादा मजा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका स्वागत है। और आप मीटिंग जरूर से जरूर अटेंड कीजिए। थैंक यू भूपेश। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। बेटा सो मीटिंग में हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बात करने वाले हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड डॉक्टर जयेश जो हैं बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं। और आज आई थिंक वी आर लकी कि हमें जो है डॉक्टर जयेश पटेल के थ्रू हम लोग इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने वाले हैं। सो जो भी प्रोडक्ट्स हम लेकर के हैं, जैसा आरके सर ने बताया, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा हम लोग बेसिकली सुनते आ रहे हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं सबसे पहला माइंड में आता है कि सर ये क्या बीमारी के ऊपर काम करेगा। सी हम लोग बीइंग अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, हम कभी भी क्लेम नहीं करते हैं कि ये बीमारी के ऊपर काम करेगा, बट ये ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं, काम करते हैं। हम लोग जब वेलनेस की बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली ये बोलते हैं कि जो लोग हेल्दी हैं उनको और हेल्दी रखा जाए, यानी कि बीमार ना हो। और जो लोग हेल्दी नहीं है उनको हम लोग हेल्थ भी ऑफर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के थ्रू। सो बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हम लेकर के आए हैं, एक एक करके हम सारे प्रोडक्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज का जो सेशन है बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, अगर अभी भी कोई टीम मेंबर्स रह गए हैं आपके, तो आप प्लीज उनको एक रिमाइंडर कॉल दे दीजिए, बिकॉज ये सेशन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत बार रिक्वेस्ट आती है, सर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है। सो दिस इज द सेशन जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरी मिलने वाली है। एंड यू कैन एंजॉय द सेशन, यू कैन हैव द प्रोडक्ट नॉलेज। बिकॉज जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो पहला जो टूल हमारे पास आता है वो हमारा प्रोडक्ट आता है, और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हमारे पास में आती है। डॉक्टर जयेश हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। इन द मीन टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दो जो हमारे साथ में बहुत डायनेमिक लीडर्स हैं, अगर वो अपने कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर कर पाए या हमारे को थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। तो सबसे पहला जो नाम मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मिस्टर संदीप श्रीवास्तव। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, संदीप भैया प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू भूपेश, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कम शब्दों में समझाना चाहूँगा कि जब ये प्लान और प्रोडक्ट आप लोग ने जब मुझे दिल्ली में दिखाया था आपने और आरके सर ने, तो मैं सोच के कुछ और गया था, लेकिन हो कुछ और गया।
क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ था वो था मैं ब्लैक वाटर के बारे में मैं बहुत चीजें मैं सुन रहा था, और उसका क्रेज इतना ज्यादा है। जब मैंने नॉर्थ ईस्ट में टीम बनाना शुरू किया आपके सहयोग से, कंपनी के सहयोग से, तो मैं जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सर, सिर्फ 5 महीने में मेरा जो पे आउट है लगभग 2 लाख से ऊपर है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ एनी टाइम, किसी को भी मैं दिखा सकता हूँ। तो ये जो पैसा आया, ये सिर्फ प्लान के पावर और प्रोडक्ट के पावर की वजह से आया। ऐसा प्लान जिसमें जनरेशन प्लान भी है, बाइनरी भी है, लेवल इनकम भी है, मतलब कि आपको सब चीजों का जो एक निचोड़ है यहाँ पे इस प्लान में मिलेगा। आरके सर का बहुत बड़ा नाम है, और जब आरके सर और भूपेश जी जब मुझे सब कुछ बता रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि प्लान का पावर और प्रोडक्ट के पावर, खासकर स्पेक्ट्रा 99, मैं बताता हूँ सबसे अच्छी बात भूपेश जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि एक जनरल परसेप्शन है, ये है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट जैसे एमएलएम में आता है, वो बिजनेस में शामिल होता है, तो वो प्रोडक्ट का 10 गुना 50 गुना दाम बढ़ जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे सबसे अच्छी बात आरके सर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जहां ब्लैक वाटर अगर आप गूगल में टाइप कीजिए, यूट्यूब में देखिए, तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, 350 रुपये आधा लीटर से शुरू होता है और वो चला जाता है 1000 रुपये तक लीटर में। तो और जहां हमारा जो बॉटल है, जो हमने जो स्पेक्ट्रा 99 का जो डस्ट हम लोगों ने देना शुरू किया और उसका रिजल्ट मार्केबल है, वो सिर्फ 75 रुपए का पड़ता है पर बॉटल। इतना सस्ता, रिजल्ट्स वही 77 मिनरल्स के साथ जो दूसरी कंपनी दावा करती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और भी जो सबसे एक बात मैं बताना चाहता हूं अपने दोस्तों को, कि जो S2G जो हमारा हाइड्रोजन बॉटल आया है वो भी एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे पास है। एमएलएम में ये माइलस्टोन साबित होगा। मैं अपनी टीम में भी यही बात कहता हूं कि S2G पे आप लोग फोकस कीजिए कि आने वाले टाइम हाइड्रोजन पानी का है। और सबसे बड़ी बात है कि आरके सर कैसे पहचान लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं कि ये फ्यूचर बिजनेस क्या होने वाला है। अभी स्पेक्ट्रा 99 जो ब्लैक वाटर है, अभी एमएलएम में किसी के पास भी नहीं है। तो ये दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस बिजनेस। जितना जल्दी ग्रैब करेंगे उतना जल्दी पैसा आएगा और टीम बड़ी होगी। मैं बड़े प्राउड फील करता हूँ अपनी टीम के लिए, जो मेरी टीम नागालैंड में है, मेघालय में है, और मैं आपको बताऊं आज मेरी टीम में शामिल मिजोरम से भी अब हो गए लीडर्स, और अरुणाचल में बहुत बड़ी टीम है, आसाम में टीम है, बिहार में शुरू किया हमने, बेतिया शुरू किया, पटना शुरू किया, गढ़वा शुरू किया झारखंड में। तो ये सिर्फ प्लान का पावर और प्रोडक्ट के पावर की वजह से, जो रिजल्ट है प्रोडक्ट का, उसकी वजह से आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पे आउट के बारे में मैं खुला बोलता हूँ, जिस किसी को मेरा पे आउट देखना है, मेरा फोन नंबर आप ले सकते हैं कंपनी से, मैं उनको व्हाट्सएप में शेयर कर सकता हूँ। एक एक दिन का पे आउट, ये सबसे बड़ी ताकत है कि एक दिन में 2 पे आउट भी मेरे को मिला हुआ है। हर 12 घंटे में साइकिल है, क्लोजिंग साइकिल है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं क्योंकि आज मेरा सेशन नहीं है और हम लोग डॉक्टर साहब को सुनेंगे। थैंक यू भूपेश, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू संदीप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई थिंक योगेश जी ने अपना हैंड रेस किया था। योगेश जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम। 1 मिनट बात करने के लिए मौका मिला। आवाज आ रहा है सर मेरा? जी बिल्कुल आ रहा है सर, प्रणाम। ओके, प्रणाम सर। मैं मुंबई से हूँ सर, मेरा नाम योगेश है। और ये बिजनेस प्लान और प्रेजेंटेशन आज जो हम सब लोग सुनने वाले हैं डॉक्टर जयेश पटेल जी का, आज डॉक्टर जयेश पटेल इतना सुंदर और सरल तरीके से प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं कि एक सर्वसाधारण इंसान को इजी समझ में आता है सर। आज जितना ज्यादा लोगों को, जितना 2 मिनट 5 मिनट सब लोगों के पास है, आज 100 क्रॉस हो गए अपने। और एक दिन ऐसा आएगा 1000 भी आएगा, 10,000 लोग भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में रहेंगे सर। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए उनको सुनना बहुत जरूरी है। 2-3 मिनट बाकी है। जितने लोगों को आप आपका लिंक शेयर कर सकते हैं उतना लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का बहुत बड़ा दिन है कि डॉक्टर जयेश पटेल ऑनलाइन आके सबको बहुत ही सरल और अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। और उनका प्रेजेंटेशन जो इंसान एक बार समझ लेता है वो इजीली मार्केट में सब लोगों को बता सकता है कि किस तरीके से प्रोडक्ट है, ब्लैक वाटर किस तरीके से, ट्रू बूस्टर किस तरीके से, सैनिटरी नैपकिन किस तरीके से है। और ये बिजनेस डेली के डेली, हम लोग बोलते हैं करोड़ों करोड़ों की बात ना करते हुए, हम जितने भी लोग हैं 100 200 400 500 डेली का 2000 रुपया अगर चेक निकालेंगे डेली का, तो ऑटोमेटिकली नीचे वालों के चेक निकलते जाएंगे।
मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, डेली का 1000-2000 का चेक आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ऐसे इस कमिटमेंट के साथ अगर एक टीम जनरेट करते हो तो 10-10 लोगों का टीम जनरेट करते हो तो आपका 5000 का डेली का पे आउट शुरू हो जाता है। 5000 डेली शुरू होता है तो सर लगभग 1,00,000-1,50,000 रुपया महीना एक सर्वसाधारण गरीब से गरीब इंसान ये ट्रू यूनिटी के माध्यम से कमा सकता है। मैं धन्यवाद बोल दूंगा आर के शाह जी को कि जिन्होंने इतना बढ़िया और सुंदर प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। उनका 28 साल 30 साल का एक्सपीरियंस सारे लोगों को काम आ रहा है। उन्होंने देखा कि कोई भी कंपनी लास्ट मोमेंट तक लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो भी हमारे जैसे नेटवर्कर ही है, और उन लोगों को नेटवर्क के लिए अच्छे प्रोडक्ट लेके आए हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लान लेके आए हैं। अभी हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जयेश पटेल जी की बातें सुनेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे 1-2 मिनट बात करने के लिए मौका दिया इसलिए थैंक यू सर। थैंक यू योगेश जी, थैंक्स अ लॉट सर। आई थिंक हमारे साथ रितिका जी भी हैं, उन्होंने भी हैंड रेस किया था, तो मैं रिक्वेस्ट करूँ रितिका जी से, आप भी 2 शब्द अगर बोलना चाहे तो आप प्लीज यहाँ से स्टार्ट कीजिए। रितिका मैम, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, good morning everybody. This side रुतिका कारिया, ट्रू यूनिटी के अंदर मैं आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। भूपेश जी, इतना टाइम तो मुझे नहीं हुआ है, एग्जैक्ट 1 मंथ मुझे कंप्लीट हुआ है 2 दिन पहले, और तकरीबन मेरी इनकम 1 लाख के नियर है। एग्जैक्ट 98,000 का अर्निंग मैंने ट्रू यूनिटी से किया है। आज बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि इस 1 महीने के अंदर 10 ब्रॉन्ज क्रिएट हुए और 1 सिल्वर क्रिएट हुआ है मेरे साथ, मेरी टीम के अंदर। माई एज इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड, और 22 साल की उम्र में एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ट्रू यूनिटी ने जो 1 महीने में मुझे दिया है वो बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी एक सक्सेस हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे सभी मौजूद लीडर्स को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल हो रही है, इतनी इनकम, इतनी हैंडसम इनकम इतने शॉर्ट टाइम में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्रोडक्ट बोल रहा है, प्रोडक्ट काम कर रहा है, प्रोडक्ट के रिजल्ट लोगों को दिख रहे और लोग इसको फील कर पा रहे। पानी मेरा पहले से फेवरेट सब्जेक्ट आता रहा है, तो ब्लैक वाटर का जो कमाल है आप उसको डीपली आज जयेश जी के मुंह से सुनिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए और उनका ही डुप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि जिस लेवल से जयेश पटेल जी समझाते हैं ना, जो आगे योगेश जी ने एक बात बोली ना कि सरल भाषा में समझाना सबसे बड़ी बात है। साइंटिफिकली हर किसी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको आसान भाषा में कन्वर्ट करके समझाना कोई जयेश जी से ही सीख सकता है। तो आज इसीलिए ये प्रोडक्ट का स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, तो इसको रिकॉर्ड करके, इसको डुप्लीकेशन करके आने वाले इस 98,000 को मंथली 98 lakhs में कन्वर्ट करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आर के साथ सर एंड जयेश पटेल सर, क्योंकि अगर मुझे प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस कराना उन दोनों ने ही किया है, वरना कोई कर नहीं सकता। और एज अ यंगस्टर साइंटिफिकली थोड़ा ज्यादा प्रूफ मांगता है आजकल, तो जो रिजल्ट्स मैंने फील किए हैं, मेरी टीम में जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं, मेरी फैमिली ने इस प्रोडक्ट को यूज करे एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव जो लिया है, मैं इतना बोल सकती हूँ कि मार्केट में आज ये प्रोडक्ट्स इस लेवल पे काम कर रही है कि हर एक इंसान की आज ये जरूरत है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द चांस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, Ritika ma'am. More than a welcome to you, and may we pray to our God कि आपका इनकम 98,000 से 98 lakhs and 9 crore 80 lakh पे बहुत जल्दी आपका इनकम पहुंचे, that we are expecting. So last call में ले रहा हूँ यहाँ से मिस्टर पराग दोषी का, एज डॉक्टर जयेश पटेल have already joined us. So पराग जी, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का। Yes, you can unmute now. नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूँ भूपेश सर आपको कि आपने मेरे को 2 मिनट का मौका दिया बोलने का, और मेरी ग्रेट अपलाइन जो है ग्रेट अपलाइन है। मैंने भी सिर्फ 1 महीने में सिल्वर कंप्लीट किया। मेरी टीम में ऑलरेडी 5 लोग ब्रोंज हो चुके हैं, और जो प्रोडक्ट नॉलेज डॉक्टर साहब से मिला और जो प्रोडक्ट का रिजल्ट मार्केट में हम लोग देते हैं, जिसको भी प्रोडक्ट उसको रिजल्ट जो है, जैसे ट्रू बूस्टर का रिजल्ट 1 दिन 2 दिन 3 दिन में लोग बोलते हैं कि अमेजिंग प्रोडक्ट सर आपने दिया है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ ये डॉक्टर जयेश पटेल को, मतलब आपने प्रोडक्ट नॉलेज में सुन लिया तो पैसा तो है, प्लान में इतना पैसा है, तो मतलब दिन का कंपनी बोल रही 1,11,30,000 कमा सकते हैं तो 24 आवर्स में। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगले मतलब एक महीने में मेरा इनकम करीबन करीबन 65,000 हुआ है। और वही इनकम दिन का लेने के लिए मैं लग चुका हूँ। मेरी ग्रेट अपलाइन का सपोर्ट है, जो अभी अभी बोले कि सिर्फ 22 साल में प्रोडक्ट के बारे में इतना नॉलेज ले चुकी है, तो हम लोग मार्केट में उतर चुके हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जयेश पटेल का साथ मिला, कंपनी के एमडी आरके सर का साथ तो है ही, और भूपेश सर आपका भी साथ है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू पराग जी, थैंक यू। आई थिंक अब बाकी की जो बातें हम लोग सेशन के बाद करने वाले हैं, बिकॉज द मोस्ट एवेटेड पर्सन, द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटी इज इन द रूम नाउ, डॉक्टर जयेश पटेल। सो आई थिंक अभी मैं भी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर जयेश पटेल, सो दैट कि वो आपके साथ जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करके उसको एक लेवल तक हम लेके जाएं, और इस चीज को हम लोग एनकैश करें। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम सर। यस यस, नमस्कार। ट्रू यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये ट्रेनिंग सेशन जो है, हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। ट्रू यूनिटी का एक स्लोगन है, फास्ट ट्रैक प्लान एंड फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट। अब फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तन के दौर में हर चीज बदल रही है। लोगों के रहने के तरीके, सोचने के तरीके, हर चीज के तरीके बदल रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि दुनिया के एक कोने में बैठे हुए आदमी से दुनिया के दूसरे कोने का आदमी डायरेक्टली एक दूसरे को देखकर बात कर सकता है। तो इस तरह ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। इंसान ने हर समय एक सपना देखा है, और वो ये देखा है कि हर समय इंसान चाहता है कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। इंसान की एक बड़ी इच्छा रहती है, मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, कभी बीमार न गिरूं। दूसरी इच्छा यह रहती है कि मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं। और तीसरी इच्छा इंसान की यह है कि मैं बहुत पैसा कमाकर, मैं नो डाउट बहुत पैसा कमा सकता है बिजनेस से। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या इंसान पैसा कमा के कामयाब होने के बाद भी क्या वो कामयाब है? बड़ा क्वेश्चन है। अगर उसकी हेल्थ नहीं है तो वो कामयाब नहीं है। जैसे एक इंसान थे जो 40 साल की उम्र से कुर्सी पर बैठे थे, और 61 की एज तक उनकी जिंदगी व्हील चेयर के ऊपर गई, और 61 की उम्र में जाने के टाइम 41,000 करोड़ छोड़कर गए। यानी कि 40 साल की उम्र से 61 साल की उम्र तक, यानी कि 21 साल तक वो कुर्सी पर बैठे थे। जाते वक्त उन्होंने एक ही मैसेज दिया लोगों को कि मैंने पैसे कमाने पे बहुत ध्यान दिया और मैं कामयाब भी हुआ, गूगल पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। और उस इंसान का नाम है मिस्टर झुनझुनवाला। इस तरह दुनिया के बहुत सारे लोगों का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी के ओनर, 2-2 लाख में फोन बिकते हैं, लेकिन 56 की उम्र में कैंसर की वजह से चले गए। ये जितने लोग चले गए वो बीमारी की वजह से गए, नहीं कि अचानक चले गए, नहीं कि पूरी उम्र जीकर गए। दुनिया का एक आदमी जिसने डिक्लेयर किया कि मैं 150 साल जीना चाहता हूं। अब 150 साल जीना है तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस इंसान ने बेस्ट हार्ट के डॉक्टर को अपने साथ रखा। ऐसे कई डॉक्टर को रखा, एक पूरी टीम रखी। 150 साल जीना था। लेकिन वो महान इंसान 50 साल की उम्र में चले गया, जिसका नाम है माइकल जैक्सन। मैं यहां पर इस बात से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि अब हम लोग समझदार तो इंसान है। किसी ने भले कॉमर्स में स्टडी की हो, साइंस में की हो, या कोई भी फील्ड में की हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठे हुए इंसान को डॉक्टरी नॉलेज होना चाहिए। जरूरी है कि हमें ये बात कॉमनली समझ में आनी चाहिए कि हमारे जिंदगी में हेल्थ का सबसे बड़ा रोल है। मैं यहां ये कहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ नहीं, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ।
यानी कि संपत्ति से विशेष हेल्थ है। काश झुनझुनवाला को कोई कहता कि तुम मुझे आधी संपत्ति दे दो, मैं तुम्हें चलता फिरता कर दूंगा, तो वो कहते पूरी ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो, क्योंकि उतनी संपत्ति कैसे पाना ये उसे पता है, लेकिन हेल्थ कैसे मिलेगा ये किसी को पता नहीं है। गई हुई हेल्थ आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गया हुआ साम्राज्य आ सकता है लेकिन हेल्थ आएगी कि पता नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे संपत्ति कमानी है बहुत, लेकिन हमें ऊपर वाले ने ऑलरेडी एक संपत्ति तो दे ही दी है, जिसे मैं 50% कहता हूं। जैसे इंसान अगर 10 करोड़ का मालिक बन गया तो 10 करोड़ तो पहले उसके पास है शरीर। अगर कोई 41,000 करोड़ का हो गया तो उसे पहले ही 41,000 तो मिला हुआ है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जितनी आपकी दौलत है उतना ही कीमत आपके शरीर की है। अगर आज आपके पास दौलत नहीं है और कल दौलत आएगी आपके पास 10 करोड़, तो 10 करोड़ पहले से ही आपके पास है। अगर पैसा भी आ जाएगा तो हम जिंदगी बढ़िया नहीं जी पाएंगे अगर हमारे पास हेल्थ नहीं होगी। इसलिए कंपनी का जो स्लोगन है फास्ट ट्रैक प्लान एंड फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट, तो ये फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट को हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो इस परिवर्तन के दौर में हमने सारी चीज अपना ली। बचपन से हमने सुना है और सभी ने सुना है, आज भी सुनते हैं कि बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाना, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि अगर हेल्दी रहना है तो कहाँ जाने का। अब बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाना, ये स्लोगन बहुत कॉमन है, लेकिन हर आदमी जीवन में ये सोचता है काश क्या मैं ऐसा जीवन जी सकता हूं कि मुझे बीमारी ना हो। यस, ऐसा समय आ चुका है। ऐसा समय कभी था नहीं लेकिन अब आ चुका है। तो जो मेडिकल साइंस आज चलता है, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, ये बहुत अच्छा साइंस है। इसने बहुत तरक्की की है। एक इंसान के शरीर को अच्छी तरह डायग्नोस करके ये बताया जा सकता है कि उसके शरीर में प्रॉब्लम कहाँ है। अगर किसी की कंप्लेंट है पेट की, तो डायग्नोस करने की मेथड है सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी है, बेरियल मिल टेस्ट है। ऐसी बहुत सारी चेकिंग के जरिए एग्जैक्टली पता लगाया जा सकता है प्रॉब्लम क्या है। शुगर का पता लगाया जा सकता है ब्लड टेस्टिंग से। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाया जा सकता है ब्लड टेस्टिंग से। बहुत सारी, हार्ट का पता लगाया जा सकता है कार्डियोग्राम से, टूडी को कार्डियोग्राम से, स्ट्रेस मिल टेस्ट से। इस तरह बहुत सारे डायग्नोस्टिक मेथड आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा पता लगाने के लिए कौन जाता है। अगर आज आपके शरीर में आपको कोई भी सिम्टम लगते नहीं है, जैसे चेस्ट पेन होगा तो आदमी को लगता है हार्ट के बारे में पता लगाओ, स्टमक पेन होगा तो लगता है पेट के बारे में पता लगाओ, सिर दर्द होगा तो लगता है कि ब्रेन के बारे में पता लगाओ। ये तो तब होता है जब कोई सिम्टम, तो जब तक हमें कुछ नहीं होता है तब तक हम भी कोई चेकिंग के लिए जाते नहीं है, यानी कि हम ठीक है। तो ये जो साइंस है ये बीमार होने के बाद काम आता है। इस साइंस ने बड़ी तरक्की की है कि अगर किसी को शुगर हो गया तो कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जा सकता है, टीएसएच थायराइड का कंट्रोल किया जा सकता है एल्ट्रोक्सिन के थ्रू। लेकिन प्रश्न यह है कि रिसर्च तो ये होना चाहिए था कि एक आदमी अगर जिंदगी जी रहा है तो उसको डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, आर्थराइटिस नहीं होना चाहिए, पैरालाइज नहीं होना चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। ये संभव तब होगा कि हम अगर हमारे बॉडी के सेल्स की हेल्थ को समझे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि पेनक्रियास सेल से बना है, हमारा पूरा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। हमारी पेनक्रियास भी सेल से बनी है। अगर कोई कहेगा शुगर है, तो मैं कहूंगा जिस एरिया के सेल्स खराब हुए उसे पेनक्रियास कहते हैं। उस पेनक्रियास के सेल्स के खराब होने की वजह से डायबिटीज हुआ है। अगर वो सेल खराब नहीं होते तो शुगर नहीं होता। आर्टरी के सेल में खराबी नहीं आती तो बीपी नहीं होता। घुटने के सेल में खराबी नहीं आती तो आर्थराइटिस नहीं होता। तो इसी तरह हमारे सेल्स की हेल्थ ही असली हेल्थ है। अगर हम सेल्स को हेल्दी रखने में कामयाब हो जाए
तो हमारे शरीर के कोई भी हिस्से के सेल्स खराब नहीं हो गए तो डेफिनेटली हम सारी बीमारी से बच सकते हैं। तो इसी तरह एक समय ऐसा आया कि बीमारी में तो बहुत आगे निकल गए, जो मेन ट्रैक है एलोपैथी, लेकिन साइड बाय साइड एक पैरेलल इंडस्ट्री का डेवलप होना शुरू हुआ। उस पैरेलल इंडस्ट्री को कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। तो लोग हेल्थ कॉन्शियस बने, न्यूट्रास्यूटिकल आया, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, पॉजिटिव थिंक करो, बहुत सारी चीजों को आ गई हेल्दी रहने के उस डायरेक्शन में जिसको पैरेलल इंडस्ट्री कहते हैं। मोबाइल की खोज हुई तो मोबाइल में भी और अच्छे और एडवांस मोबाइल की खोज हुई। इसी तरह न्यूट्रिशन की खोज हुई तो उसमें भी ऐसे कुछ एडवांस चीजों की खोज हुई जिसके चलते पुरानी चीजें आउटडेटेड होने लगी। आज अगर नया फोन लोगे तो डेफिनेटली आप वो फोन लोगे जो अभी आपके पास है उससे एडवांस लोगे, और 5 साल पहले था उससे भी आप एडवांस यूज कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन के दौर में जो लेटेस्ट चीज है हेल्थ के लिए बढ़िया, ऐसी लेटेस्ट चीज को लेकर ट्रू यूनिटी आपके पास आया है, तो जिसको हम कहेंगे फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट। तो इस तरह ये जो पैरेलल इंडस्ट्री डेवलप हुई उसमें ट्रू यूनिटी के पास यूनिक प्रोडक्ट है। इस इंडस्ट्री को वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। वेलनेस की परिभाषा ये है कि लोग हेल्दी रहने के लिए, लोग अच्छे दिखने के लिए, लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए, लोग अच्छे घर में रहने के लिए जो खर्चा करते हैं उसको वेलनेस कहते हैं। अब वेलनेस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वेलनेस का एक ऑपोजिट शब्द है इलनेस। तो मेन मेन ट्रैक पे इलनेस इंडस्ट्री चल रही है कि बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाना, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि जहां पर हम उस चीज में बिलीव करते हैं कि बीमार गिरना ही नहीं है, जिसे हेल्थ इंडस्ट्री कहते हैं, जिसे हेल्थ कहते हैं और जिसे वेलनेस कहते हैं। तो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इक्वली जीवन में इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों हमारे पास है तो हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और हमें ऐसी जिंदगी जीने में आनंद आएगा। तो हम लोग आज के जमाने में बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति बन चुके हैं। हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको बता दूं कि मेरे अंकल जो है, हिंदुस्तान में सबसे ज्ञानी इंसान है मेरे अंकल। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सबसे ज्ञानी अंकल मेरे ही है, अगर मुंबई की बात करूं तो भी सबसे ज्ञानी अंकल मेरे है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे अंकल को पूछोगे, जो हर चीज का जवाब देने को तैयार है। और उस अंकल का नाम है गूगल अंकल। तो हमारे पास गूगल अंकल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो हमको इतना तो समझ में आ ही चुका है कि पैसे के साथ शरीर की कीमत है, हेल्थ की कीमत है, तो हमें बुद्धि के तौर पे अच्छी तरह तौलना चाहिए। और हमें हेल्दी रहने का दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका अगर मिलता है तो उसके जीवन में अपना कर हम लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन देखा क्या गया है कि जिंदगी एक दौड़ है। कब इंसान जवान हो गया पता नहीं चलता है, कब बूढ़ा हो गया पता नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अभी तो मैं जिंदगी जी रहा था और अचानक पता चला बूढ़ा हो गया। जिंदगी इतनी फास्ट है। तो एक उम्र के बाद हर इंसान को पैसे कमाने की दौड़ में उतरना ही पड़ता है। जब इंसान पैसे कमाने की दौड़ में उतरता है तो वो हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता है। पहली वजह, उसे पता नहीं है हेल्थ पे कैसे ध्यान देना। अगर जिसे पता है तो उसके पास वक्त नहीं है, जिसे पता है वो फॉलो करना नहीं चाहता है, पैसा खर्चा करना नहीं चाहता। यानी कि लोग एक उम्र के बाद डिग्री लो या न लो, पैसे कमाने की दौड़ में उतर जाता है। जब पैसे कमाने की दौड़ में इंसान उतरता है, पैसा सबको नहीं मिलता है, लेकिन देखा गया है कि काफी लोगों की हेल्थ एक उम्र के बाद जाने लगती है। 35-40 के बाद
अगर आप देखो तो काफी लोगों की कॉमन शिकायत मिलेगी, जिसको बड़ी बीमारी भले ना हो, खाना नहीं पचता है, डर डर के खाता है, खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, बॉडी में सुस्ती है, लेथार्जी है, काम में मन नहीं लगता है, उदासी रहता है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। थोड़ा सा और डिफरेंट एंगल से देखो तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत मिलेंगे, डायबिटीज के, बैक पेन, सर्वाइकल, जॉइंट, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये एकदम कॉमन बीमारी इन दिनों देखी गई है। यानी कि पैसा सबको नहीं मिलता है, लेकिन काफी लोगों की हेल्थ एक उम्र के बाद जाती है। अब जिसको पैसा नहीं मिला, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन हेल्थ गई, तो वो इंसान जाता है सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने। देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, बहुत चीजों का इलाज नहीं, हर आदमी ढूंढता है कि मेरी शुगर ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, जाता है। बहुत चीजों का इलाज न होने की वजह से गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में तो जाता है, लेकिन इलाज न होने की वजह से उसे फील होता है कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाता। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये वो लोग हैं जिनके पास पैसा भी था, अच्छे डॉक्टर भी थे, सुविधा की कमी नहीं थी, जैसे कि मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली। ना पैसे की कमी थी, ना इलाज की कमी थी, फिर भी ये लोग बच नहीं पाए, 66-67 में गए। एप्पल कंपनी का ओनर कैंसर की वजह से 56 की उम्र में गया। ये धीरूभाई अंबानी है, जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया और इन्होंने इतिहास बना दिया, पैसे खूब कमाए। लेकिन इनको भी लकवा हो गया था, और लकवा होने के बाद इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इनका लकवा कभी भी ठीक नहीं हुआ था और जिंदगी का अंत हॉस्पिटल में हुआ था। मैं कहता हूं, जिंदगी की शुरुआत दूध की बोतल से होती है, जिंदगी का अंत सलाइन की बोतल से नहीं होना चाहिए। बॉटल टू बॉटल के जीवन में बहुत बोतलें आएगी, ये भी आ जाएगी। कोई इसको थम्स अप कहता है तो कोई इसे बाटली कहता है, आने दो, लेकिन सलाइन की बोतल नहीं आनी चाहिए। जीवन में हेल्दी रहना चाहिए, और हम हेल्दी तब रह पाएंगे जब हम शरीर को समझेंगे, बॉडी के सेल्स को समझेंगे। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। सेल्स की हेल्थ ही हमारी हेल्थ है। अगर बॉडी के कोई भी हिस्से के सेल्स में कुछ खराबी नहीं होती है तो उस हिस्से में से कोई भी न्यूज नहीं आएगा। अगर पेनक्रियास के सेल्स में खराबी हुई तो उसकी वजह से न्यूज आया कि शुगर हो गया। आर्टरी के सेल्स में खराबी हुई तो उसकी वजह से न्यूज आया ब्लड प्रेशर हो गया। एक कहावत है, क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते हैं? ऐसे तो ये कहावत सभी को पता है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। मैं कहूंगा इसके लिए मीनिंग कि अगर एक इंसान को डायबिटीज हो गई, यानी कि शुगर हो गया, तो आग लग गई। ये डायबिटीज रूपी आग तब तक जलेगी जब तक इंसान जिंदा है। डॉक्टर की दवाई उस आग को बुझाने का पानी नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर हो गया, आग लग गई, प्रेशर की गोली उस आग को बुझाने का पानी नहीं है, जब तक जिंदा है आग जलेगी। गले में जब थायराइड के सेल्स में खराबी आती है तो टीएसएच बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, उसके लिए अल्ट्रोक्सिन थायरोनोन लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। घुटने में आर्थराइटिस हो गया, पेन किलर, फिजियोथेरापी, नी रिप्लेसमेंट यानी ऑपरेशन करके, सर्जरी करके आर्टिफिशियल पुर्जा बिठाया, ठीक है, फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दौड़ने लगोगे। इसीलिए समझदारी ये है कि आग लगनी ही नहीं चाहिए, यानी कि सेल्स खराब होने ही नहीं चाहिए। कोई भी पुर्जे के सेल्स खराब नहीं होंगे तब हम हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि दवाई की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम बीमार गिरते हैं तब। लेकिन अगर हम बीमार ही नहीं गिरे, कोई सिम्टम ही नहीं हो,
तो कोई बीमारी आएगी नहीं और हमें उसका इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए हेल्दी रहना, हेल्दी जीना, यही जीवन का मूल और महामंत्र है। इसीलिए हमारी कंपनी का स्लोगन है कि एक ऐसी खोज जो हेल्थ के लिए, यानी कि ऐसी खोज के बारे में आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी खोज जो हेल्थ के लिए, और एक ऐसी सोच जो वेल्थ के लिए, उसका नाम है ट्रू यूनिटी। तो एक ऐसी खोज जिसको मैं कहूंगा ये दुनिया का 8वां अजूबा है। परिवर्तन संसार का नियम है। मोबाइल की खोज हुई तो मोबाइल में भी अच्छे मोबाइल की खोज हुई तो हम डेफिनेटली एडवांस मोबाइल यूज करना चाहेंगे। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में हेल्थ के लिए न्यूट्रास्यूटिकल की खोज हुई, तो उस खोज में भी जो एडवांस खोज हुई, उस एडवांस खोज को हम दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि ब्लैक वाटर है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्पेक्ट्रा 99। इस प्रोडक्ट का नाम है स्पेक्ट्रा 99 यानी कि ब्लैक वाटर। जैसे ही ब्लैक वाटर का नाम आता है तो आप गूगल पे देखोगे तो विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली इसको पीता है, सेलिब्रिटी लोग पीते हैं, हीरो हीरोइन पीती है, अमीर लोग पीते हैं, दुनिया के बहुत लोग इसको पीना शुरू कर चुके हैं। आज हम होटल में जाते हैं तो वेटर कहता है बिस्लेरी दूं या सादा दूं, तो आप देखोगे ज्यादातर लोग यही कहते हैं बिस्लरी दे दो भाई। लेकिन हमारे इस अभियान की वजह से ये प्रोडक्ट इतना पॉपुलर होगा कि एक समय में वेटर आएगा, वो कहेगा ब्लैक वाटर दूं, बिस्लरी दूं या सादा पानी दूं। लेकिन मेरी सोच इससे भी एक लेवल आगे है। ये ब्लैक वाटर वो पूछेगा नहीं। होटल के मेनू में लिखा होगा ब्लैक वाटर 1 लीटर लिखा होगा। अगर आज की तारीख में कोई अगर होटल का रेस्टोरेंट वाला अपने मेनू में लिख दे, क्या लिखना है उसको मेनू में? बिस्लेरी मिनरल वाटर। बिस्लेरी तो एक पर्टिकुलर ब्रांड का नाम है। मिनरल वाटर प्लस ब्लैक वाटर और उसकी प्राइस बाजू में लिख दे, तो मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं कि लोग जरूर एक बार वेटर को पूछेंगे कि ये है क्या। अगर आपने कहा ठीक है भाई ब्लैक वाटर विथ मिनरल वाटर लाओ, तो वो क्या करेगा? एक मिनरल वाटर की बोतल लाएगा, चाहे जो भी ब्रांड हो, बिस्लेरी हो, एक्वाफिना हो, वटेल लाएगा, और अपने ट्रू यूनिटी का जिस प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं वो पाउडर को उस सिल पैक बोतल खोल के डालेगा, आपका ब्लैक वाटर तैयार। अब ब्लैक वाटर में ये सेलिब्रिटी पीते, विराट कोहली पीते, तो मार्केट में ऑलरेडी ये बॉटल में मिल रहा है काला पानी, जो काफी महंगा होता है। ये लोग जो पीते हैं वो आई थिंक 800 से लेके 1600 रुपए का हाफ लीटर ब्लैक वाटर पीते हैं। वो बॉटल में होता है, नो डाउट एक्सपायरी डेट होगी, फिर भी पुराना है। लेकिन हमारी ये कंपनी ट्रू यूनिटी आपको पानी नहीं देती है, क्योंकि देखो पानी तो आपके पास है। आपके घर में जो वाटर की मशीन है उसी से निकलने वाले पानी को आप यूज कर सकते हैं। हमारी कंपनी आपको पाउडर देती है एक डिब्बी में, जैसे दवाई की डिब्बी आती है वैसी डिब्बी में, जो सप्लीमेंट की डिब्बी आती है वैसी डिब्बी में ब्लैक वाटर पाउडर मिलेगा। उस पाउडर की एक चुटकी 1 लीटर पानी में डालना है और डेली 1 लीटर पीना है। इस पानी को खाना खाने के आधे घंटे आगे पीछे नहीं पीना। सिर्फ इस पानी को नहीं, कोई भी पानी खाने के आगे पीछे नहीं पीना चाहिए। तो डेली 1 लीटर पीना, एक चुटकी डाल के। अब चुटकी हर किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन कंपनी ने अंदर एक चुटकी दी हुई है, एक छोटी सी चम्मच।
उस चम्मच में जितना पाउडर आएगा कटिंग लेवल में उसमें डालना है और आपको पीना। अब इसको पीने से होगा क्या? तो ये दुनिया का 8वां अजूबा है, इसको पीने से होगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। इसमें कोई कलर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के 3 मेन बेनिफिट है, बाकी बहुत सारे बेनिफिट है। ये 3 पॉइंट को हम ज्यादा फोकस करेंगे और आपको भी बड़े ध्यान से इन 3 पॉइंट को समझना है। अगर आप जीवन में चाहते हो हेल्दी रहना, तो आपको हेल्थ के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो जिस फील्ड से कमाना चाहते हो उसका ज्ञान लेना पड़ता है। जिस चीज का ज्ञान नहीं है उस चीज का बिजनेस आप खोल नहीं सकते हैं। इसी तरह हेल्थ मेंटेन करना भी एक बड़े बिजनेस से कम नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तो आपको इसका नॉलेज लेना हो। तो 3 पॉइंट को आप फोकस करिए, ध्यान दीजिए, समझिए, तो आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें समझना यह है कि अगर डेली हम इस पानी को पिएंगे तो हमारे लिए 77 मिनरल्स बहुत जरूरी है। इसमें से मिलते हैं 77 मिनरल्स। अब ये 77 मिनरल्स का काम है, हमारे सेल्स को हेल्दी रखने में ये हेल्प करता है। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है, सिस्टम से शरीर बनता है। बना तो सेल से, ब्लड भी सेल्स है, बोन भी सेल्स है, ऑर्गन भी सेल्स है, सब कुछ सेल्स है। और सेल्स को हेल्दी रहने के लिए 77 मिनरल्स चाहिए। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर हुए जिसका नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में संशोधन करके दुनिया को यह बताया कि 77 मिनरल्स से सेल्स हेल्दी रहते हैं। सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी। तो आज से 300 साल पहले लोग बड़े स्ट्रांग थे। 15-20 किलो वजन उठाकर एक सामान्य इंसान भी 2-5 किलोमीटर आराम से चल सकता था, क्योंकि उस जमाने में उनको खाने की चीजों से 77 मिनरल्स अनाज से, फ्रूट से, वेजिटेबल से आसानी से मिल जाते थे। लेकिन आज हमें ये पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो उस 300 साल और आज इस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये हमें नहीं मिल पा रहे हैं? 2 बड़ी घटना घटित हुई जो आपको पता ही है। मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे हमें ये पता है। तो पहली घटना घटित हुई आज से 125 साल के करीब। उस घटना का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि फैक्ट्रियां आई। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन धुआं पैदा हुआ, जिस धुएं को कहाँ जाना है, नेचुरली एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो धुआं लगातार एटमॉस्फेयर में जाने लगा तो साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए इन दिनों पूरी दुनिया प्रयास कर रही है कि कम धुआं पैदा किया जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से केमिकल पैदा हुआ, जिस केमिकल को हमने नदी में डाला, समंदर में डाला, जमीन में डाला। दूसरी घटना इतिहास में घटित हुई और वो है कमर्शियलाइजेशन, यानी कि इंसान व्यापारी बन गया। बहुत सारा केमिकल डाला जाता है ज्यादा फसल उगाने के लिए। बहुत सारे पैकेट फूड हम खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पैक फूड हम खाते हैं। आप खुद सोचिए, इन दिनों हमारे खाने में पैक फूड काफी बढ़ चुका है।
और ऊपर से जो हम अनाज खाते हैं उसमें भी केमिकल होता है। यानी कि आज की तारीख में हमें पूरे 77 मिनरल्स खाने पीने की चीजों से नहीं मिल पाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक खेती करता है तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, उस अनाज में केमिकल नहीं रहेगा या कम रहेगा, लेकिन 77 मिनरल पूरे रह गए जरूरी नहीं है, क्योंकि जमीन में होगे तो आएगी। अगर कोई कहेगा कि मैं मल्टीविटामिन खाता हूं, मल्टीविटामिन अच्छी होती है, उसमें 12, 15, 18 चीजें होती है, एक दो मिनरल्स भी रहेगा, लेकिन 2-5 मिनरल्स हो गए, लेकिन 77 मिनरल्स मिलेगी नहीं। जब तक हमें 77 मिनरल्स पूरे नहीं मिलते तब तक हमारे सेल्स पूर्ण रूप से अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने विटामिन खाया, प्रोटीन खाया, सप्लीमेंट खाया, अच्छा फूड खाया, लेकिन पूरे 77 मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो वह खाए हुए का पूरा फायदा आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि हम जो भी खाते हैं अच्छी चीज, जो भी हम अच्छी चीज खाते हैं, हमारा उद्देश्य है ये है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन 77 मिनरल्स मिलेंगे तो प्रोटीन का भी पूर्ण बेनिफिट हो सकता है, विटामिन का भी पूर्ण बेनिफिट हो सकता है, जो आपने अच्छा खाना खाया उसका भी पूर्ण बेनिफिट हो सकता है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट प्राइमरी वो है 77 मिनरल्स, सबसे जरूरी हेल्थ के लिए, क्योंकि ये मास्टर की है। अगर मास्टर की आपके बॉडी में चली गई तो सारे ताले खुलने लगेंगे, सारे फंक्शन अच्छी तरह चलेंगे। अगर सारे लॉक अनलॉक हो गए, सारे ताले खुल गए, सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया और सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया, तब आपका सॉफ्टवेयर जब अच्छी तरह काम करेगा तो ब्लॉकेज होने के चांस खत्म, किडनी फेल के चांस खत्म, ब्लड प्रेशर के चांस खत्म, दुनिया भर की बीमारी होने के चांस खत्म हो जाएंगे। और सारे चांस खत्म हो गए तो मैं कहूंगा ये जीने का सेकंड चांस आपको मिल गया, क्योंकि इंसान 120 साल जी सकता है, लेकिन सारे ताले नहीं खुलते हैं, सॉफ्टवेयर रन ठीक से नहीं करता है, तो 120 साल जीने के लिए पैदा हुआ इंसान 50% डिस्काउंट में चले जाता है। अगर 50% डिस्काउंट में गया तो 60 साल में गया, लेकिन अगर 40% डिस्काउंट लिया तो कितने में गया? 72 में गया। अगर 30% डिस्काउंट लिया तो 84 में गया। अब सवाल ये है हमारे सामने सवाल ये है आज की तारीख में कि हमारे अगल बगल कितने लोग हैं 84 के? अगर 30% डिस्काउंट लिया तो 84, यानी 84 तक जी रहा है, वो 70% जिंदगी जी चुका है। साइंस कहता है हम 120 साल जी सकते हैं, और लोग 120 साल जीना चाहते हैं। मैं अगर कहूं, आप सभी फटाफट हाथ ऊपर करो कि कौन 120 साल जीना नहीं चाहता। कोई भी हाथ ऊपर नहीं करेगा, लेकिन जिसने अगर हाथ ऊपर कर दिया तो वो कहेगा नहीं, मैं 120 साल जीना नहीं चाहता हूं, मैं उससे भी ज्यादा जीना चाहता हूं। यानी कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता है, ज्यादा जीना चाहता है, हेल्दी जीना चाहता है। तो ज्यादा जीने के लिए, हेल्दी जीने के लिए आपके पास ऐसी वो चीज चाहिए चमत्कारी, जो आपकी इच्छा पूरी करे। तो ये 77 मिनरल्स हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स के ऊपर काम करते हैं। तो इस प्रोडक्ट के जरिए आपको 77 मिनरल्स मिलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इसी सब्जेक्ट में एक बात क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, पैनक्रिया, ध्यान देना इस बात पे, बहुत ज्यादा ध्यान देना। पैनक्रियास के सेल्स खराब हुए तो डायबिटीज हुआ, आर्टरी के सेल्स खराब हुए तो बीपी हुआ, थायराइड के सेल्स खराब हुए तो टीएसएच बढ़ा। तो हम शुगर को कंट्रोल करने दवाई खाते हैं, प्रेशर को कंट्रोल करने दवाई खाते हैं, टीएसएच को कंट्रोल करने दवाई खाते हैं।
दवाई इस सेल्स की दिशा में काम नहीं करती। और हम कहते हैं कि सेल्स हेल्दी रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो दुनिया में 90% लोग वो है जो इस तरह की बीमारी के शिकार नहीं है जिसको रोज दवाई खानी पड़े। 9% लोग ये वाले हैं। तो हम कहते हैं कि आप हेल्दी हो, हेल्थ प्रोसेस में रहोगे तो हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डायबिटीज वाला कोई आपके सामने बैठा है तो आपको सवाल यही पूछेगा, क्या इस प्रोडक्ट से मेरी शुगर ठीक हो सकती है? मैं कहूंगा नहीं, शुगर ठीक नहीं हो सकती। तो आप बोलोगे क्यों? तो देखिए, शुगर इज नंबर गेम। उस नंबर को कंट्रोल करने के लिए शुगर को आप दवाई से कंट्रोल करो, वॉकिंग से कंट्रोल करो और खान पान से कंट्रोल करो, और वही तरीका है, उसी से करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करो, दवाई लो, खान पान। सवाल यहाँ शुगर नहीं है। सवाल यह है कि हमारे इस कंसेप्ट के जरिए आपके सेल्स हेल्दी रह सकते हैं। जो पेनक्रियास के सेल्स खराब हो गए तो हो गए। अब हम चाहेंगे घुटने के सेल्स खराब ना हो, अब हम चाहेंगे आर्टरी के सेल्स खराब ना हो ताकि बीपी ना हो, अब हम चाहेंगे कि ब्रेन के सेल्स खराब ना हो। तो अगर शुगर का मरीज भी इस कंसेप्ट को फॉलो करेगा तो उसके दूसरे सेल्स हेल्दी रहेगी। तो एक आदमी नॉर्मल है, वो इसको लेता है तो सारे सेल्स हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर हेल्थ कंसेप्ट में एक नॉर्मल आदमी भी नहीं है तो जरूरी नहीं कि उसके पेनक्रियास के सेल्स खराब हो गए। हो सकता है उसके आर्टरी के सेल्स खराब हो तो बीपी होगा, घुटने के सेल्स खराब हो तो सकता है उसे आर्थराइटिस होगा। तो इसी तरह अब समझदारी यह है शुगर मरीज की भी कि अब हम हमारे शरीर के दूसरे सेल्स खराब न होने दें और शुगर को हम अपने तरीके से कंट्रोल रखें। तो एक वो इंसान जिसको शुगर नहीं है और वो हेल्थ मैनेजमेंट करता है, और एक इंसान जिसको शुगर है वो भी न्यूट्रिशन के जरिए बाकी के सेल्स का मैनेजमेंट करता है, तो दोनों एक बेहतरीन अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और दूसरी सारी बीमारी से बच सकते हैं। एक्चुअली रियलिटी यह है कि हम बॉडी को, हेल्थ को, बीमारी को अच्छी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमारी समझ बड़ी छोटी है। अगर मेरा शुगर का नंबर नीचे आया तो मैं खुश। देखिए, शुगर का नंबर नीचे आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर शुगर कंट्रोल होके कोई खुश हो रहा है तो खुश होइए। लेकिन सवाल यह है कि जिस कारण से पेनक्रियास के सेल्स खराब हुए वो कारण मौजूद है। शुगर कम होने से वो कारण खत्म नहीं होता है। हो सकता है कि पेनक्रियास के ऑल सेल्स डैमेज हो, और जब ऑल सेल डैमेज, दूसरे और सेल्स डैमेज हो पेनक्रियास के, वो कारण मौजूद है। लेकिन और सेल नहीं डैमेज हो पाए तो ये कहीं और दूसरी जगह डैमेज करेगा, क्योंकि कारण मौजूद है। और वो कारण क्या है? हमें 77 मिनरल्स नहीं मिल पा रहे पूरे। तो कहीं ना कहीं डैमेज की प्रोसेस बॉडी में जारी है। उस प्रोसेस को हम अगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, उसको कामयाब हो जाए, तब हम हेल्दी रह सकते हैं। तो हमने देखा कि 77 मिनरल्स का रोल हमारे पूरे शरीर पे किस प्रकार हो सकता है। ये हमने पहली बात इस प्रोडक्ट की देखी। ये प्रोडक्ट का दूसरा मिराकल रोल है। उस रोल को हम कहेंगे गट हेल्थ। गट हेल्थ यानी कि हमारी लिप्स से लेके एनस तक की जो पूरी सिस्टम है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। हमारा ये शरीर अलग अलग सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। ये पाचन प्रणाली को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक स्केलेटल सिस्टम है जिसके कारण हम दौड़ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। एक मस्कुलर सिस्टम है जो स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट करता है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के कॉम्बिनेशन से हम मूवमेंट कर सकते हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके जरिए हम खाना हजम कर सकते हैं। इसी तरह एक नर्वस सिस्टम है जिससे हम सारी एक्टिविटी, सोचना समझना कर सकते हैं। एक सर्कुलेशन सिस्टम है जिसके जरिए हमारे शरीर में हर सेल तक खून और पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे हमारे शरीर में यूरिनरी सिस्टम है। तो ऐसे एक नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम है। तो इसी तरह हमारा शरीर अलग अलग सिस्टम का कॉम्बिनेशन है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 सिस्टम जो है
जो ठीक रहेगी तो आपकी दूसरी सारी सिस्टम ठीक रहेगी। वो नंबर वन सिस्टम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि कितना खाया वो आपका नहीं है, कितना पचाया और आपके सेल्स तक गया वो इम्पोर्टेंट है। और कितना पचाया वो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, और वो पचा हुआ ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट सिस्टम होती है सर्कुलेशन सिस्टम, जिसका काम है हर सेल्स तक पहुंचाना। तो हमारे शरीर के अंदर गट हेल्थ एंड सर्कुलेशन दोनों अगर ठीक है तो हमारी बाकी सिस्टम अच्छी तरह चलेगी, सेल्स के फंक्शन अच्छी तरह चलेंगे, हमको शरीर कंफर्ट रहेगा, जीने का आनंद आएगा, जीवन बहुत बढ़िया हो जाए। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गट हेल्थ कहते हैं। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जैसे जैसे साइंस बढ़ता है, डेफिनेटली ये काम भी एलोपैथी वालों का ही है, उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। देखिए, हमारा ये प्रोडक्ट भी उस सिस्टम के बाहर नहीं है, लेकिन इस टाइप के प्रोडक्ट को उस सिस्टम के जरिए प्रमोट नहीं किया जाता है। खोज की वजह तो वही सिस्टम है भाई, जिस सिस्टम के जरिए साइंस आगे बढ़ रहा है। पहले ये भी खोज हो जाती है, लेकिन इस खोज को डॉक्टर लोग प्रमोट नहीं करते हैं। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम पे पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े संशोधन हुए, और संशोधन में साइंटिस्टों को पता चला कि हमारे शरीर में नंबर वन तो गट हेल्थी है, उसके बाद सर्कुलेशन है। जब सर्कुलेशन सिस्टम ही बोलते जाओ तो काम नहीं चलेगा। प्राइमरी सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे गट हेल्थ कहते हैं। बहुत संशोधन हुए, और संशोधन में ये पता चला कि हमारा शरीर तो अप्रोक्सीमेटली 60 ट्रिलियन सेल से बना है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर 90 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया है। उसमें से 70% तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में है। उसमें हमारी गट हेल्थ को, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रहने के लिए हमें चाहिए गुड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया वो अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, प्लस वो हेल्दी गुड बैक्टीरिया चाहिए। दो चीज को ध्यान में रखिए, अच्छी क्वांटिटी में और हेल्दी बैक्टीरिया चाहिए। अब ये गुड बैक्टीरिया करते क्या है और बैड बैक्टीरिया करते क्या है? जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, अच्छे वाले, इसका काम है हम जो भी फूड इंटेक करते हैं उसको तोड़ना, मरोड़ना, निचोड़ना, उसके बाद उसमें से ग्लूटाथियोन बनता है, सुपर ऑक्साइड बनता है, बहुत सारे ऐसी चीजें तैयार होती है जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो बैक्टीरिया के जरिए प्रोसेस होने के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, उसके जरिए वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। यानी कि आपकी फैक्ट्री ने वो चीज तैयार कर दी जो चीज आपके सेल्स को हेल्दी रख सकती है, और वो चीज चली गई ब्लड में। अब शुरू होता है सर्कुलेशन सिस्टम का रोल। हमारी सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए वो हर सेल्स में पहुंचता है। अब देखिए सेल्स में क्या क्या पहुंचना जरूरी है। तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम सांस लेते हैं, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है। पैनक्रियास के जरिए इंसुलिन ब्लड में मिक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ग्लूकोज एंड पोषक तत्व ब्लड में मिक्स होता है। उस पोषक तत्व में ये मिनरल्स भी आ गए, ग्लूटाथियोन, जो जो उस बैक्टीरिया के जरिए पाचन क्रिया ने तैयार किया, वो सारी चीज आ गई पोषक तत्व में, और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एंड पोषक तत्व ब्लड में जाते हैं, यानी कि ब्लड में चार चीजें अलग अलग तरीके से पहुंची। ऑक्सीजन लंग्स से पहुंचा, इंसुलिन पैनक्रिया से पहुंचा,
पोषक तत्व एंड ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में गया। ये हमारी सर्कुलेशन सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, और इस सिस्टम के जरिए हमारे शरीर में वो सारी चीजें पहुंचनी शुरू होती है जिसकी जहां जहां जरूरत है, वहां वहां वो सारी चीजें इस सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद इसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप तेज चलते हो तो तेज चलने में उपयोग किसका होगा? पैर का ज्यादा उपयोग होता है, पैर के मसल्स का ज्यादा उपयोग होता है। तो डेफिनेटली पैर के मसल्स में खून ज्यादा बहेगा। ज्यादा बहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये सारी चीजें वहां ज्यादा पहुंचेगी। और ये सारी चीज वहां ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि वहां के सेल्स ने काम करना है, वहां के सेल्स ने एनर्जी प्रोडक्शन करना है। तो ये सारी चीजें सेल्स में पहुंचती है, और सेल्स में घटना ये घटित होती है कि इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता है ऑक्सीजन की मदद से। ध्यान दीजिए बात पे। इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता ऑक्सीजन की हेल्प से, और एक एनर्जी रिलीज होती है जिस एनर्जी से सेल्स फंक्शन करता है, उस पोषक तत्वों को यूज करता है, और हमारी एक्टिविटी दौड़ने की अच्छी तरह चलती है। तो जिस तरह ये घटना मसल्स में अच्छी तरह होगी तो हम अच्छी तरह दौड़ पाते हैं, इसी तरह ये घटना लीवर के सेल्स में अच्छी तरह होगी तो लीवर अच्छी तरह फंक्शन करेगा। इसी तरह ये घटना हमारे आर्टरी के सेल्स में अच्छी तरह, तो आर्टरी अच्छी तरह फंक्शन करेगी, हमारे ऑर्गन अच्छी तरह फंक्शन करेंगे, और सारे 60 ट्रिलियन सेल्स में जहां जहां जो जरूरी है वहां वहां वो घटनाएं बराबर घटित होगी, तो हम बहुत अच्छी तरह हेल्दी रह सकते हैं। तो गुड बैक्टीरिया ने काम किया। अब बारी आती है बैड बैक्टीरिया। वायरस है, अलग अलग तरह के फंगस है, फंगाई है, बहुत सारे ऐसी चीज बैक्टीरिया है जो पैदा हुए हैं। जब किसी को फीवर आता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। तो देखो, दवाई की कुछ कैटेगरी है। जैसे एक एंटीबायोटिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, पेन किलर टाइप की दवा, ऐसे कुछ कैटेगरी होती है, एंटासिड की कैटेगरी होती है, तो ऐसे कुछ स्टेरॉइड बेस की एक कैटेगरी होती है। तो दवाइयां ऐसे कुछ सेक्शन में विभाजित होती है। तो जब इस तरह फीवर आता है, सर्दी हो गई इन्फेक्शन वाली, या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी चीजों में एंटीबायोटिक का यूज होता है। और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक यूज की जाती है। अब एंटीबायोटिक की भी अपनी एक थियरी है। इस थियरी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जब मच्छर बहुत होते हैं तो हमने मच्छर के लिए कोई लगा दिया, केमिकल वाला प्लग लगा दिया, जेटमेट, ये वो जो भी है मार्केट में मिलता है, लगाया, तो मच्छर भागने लगे। कुछ समय के बाद पता चला कि अब उस प्रोडक्ट से मच्छर नहीं भागते, क्योंकि आने वाली जनरेशन उससे इम्यून हो गई और उसने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर लिया। तो नेक्स्ट जनरेशन के मच्छर जो बच गए उससे, अब वो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। फिर और स्ट्रांग लाओ, फिर बच गए, उस पर काम नहीं करेगा, फिर और स्ट्रांग लाओ, फिर बच गए, उस पर काम नहीं करेगा। इसी तरह जब एंटीबायोटिक ढूंढी गई और नए नए वायरस आते गए और नई नई एंटीबायोटिक आती गई, जब भी नई एंटीबायोटिक आएगी समझ लीजिए कुछ समय बाद उससे स्ट्रांग वायरस आएगा ही। और यही होता रहा और यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। आपने देखा, कोरोना देखा, ये वायरस इतने स्ट्रांग थे कि एक हट्टा कट्टा आदमी 24 घंटे में बीमार हो जाता था। कोरोना के वायरस से भी स्ट्रांग वायरस आएगी, कोई नहीं रोक सकता आने से। ये प्रोसेस चलती रहेगी, जिसको हम कहेंगे बैड वायरस, बैड इन्फेक्शन, बुरी चीज है बॉडी के लिए। और जब हम एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खाते जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जिस वायरस के लिए ढूंढी, जिस बैक्टीरिया के ढूंढी, उस बैक्टीरिया को, वायरस को तो मारेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग है
तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देगी। और जब अच्छे बैक्टीरिया जब मरेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा? अब अच्छे बैक्टीरिया मर गए, वीक हो गए और कम हो गए, तो जो आप खाना खाओगे उसमें से वो पोषक तत्व जो बन के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे अच्छी मात्रा में, तो इसका पूरे शरीर पे क्या प्रभाव गिरेगा आप सोच सकते हैं। जिस तरह मैंने समझाया था, आप सोच सकते हैं क्या प्रभाव गिरेगा। तो इस तरह एंटीबायोटिक बढ़ चुकी है। तो इन दिनों लोगों ने बहुत खाई है, और जिन्होंने बहुत खाई है उसके बैक्टीरिया तो कम हो गए, उसके बैक्टीरिया वीक हो गए। लेकिन बाकी लोगों ने फास्ट फूड बहुत खाया है, प्रिजर्वेटिव फूड बहुत खाया है, केमिकल फूड बहुत खाया है, उसकी वजह से भी हमारी जो सिस्टम है उसकी वजह से भी, खाने की तरीके की वजह से, क्या खाते हैं उसकी वजह से भी हमारे अच्छे बैक्टीरिया जो है उस पर प्रभाव गिरा है। तो इन दिनों ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है कि हम सबसे पहले हमारे बेसिक को क्लियर करें, बेसिक को, यानी कि हमारी गट हेल्थ को, यानी कि हाजमा को ठीक करें। पुराने लोग कहते थे पेट साफ तो रोग साफ। आयुर्वेद कहता है जठराग्नि प्रदीप्त रहना चाहिए, यानी कि भूख लगनी चाहिए। एक छोटा बच्चा जैसा बोलता है, माँ खाना दे दो, जल्दी दे दो, बहुत भूख लगी है। क्या आप इन दिनों ऐसा लगता है? चार लोग बैठे बोलते हैं यार चलो चलो जल्दी खा लेते, बहुत भूख लगी लगी है, ऐसा नहीं बोलते। इन दिनों ये हो गया है, चलो यार अब खा लिया जाए, काम से फ्री हुए तो कोई भी टाइम पे खाते, या तो खाने का टाइम हुआ तो चलो यार खाने का टाइम हो गया खा लिया जाए। ये सिम्टम क्या कहता है? क्या कहता है ये सिम्टम? ये सिम्टम कहता है कि भाई आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। इसीलिए पेट साफ तो रोग साफ। इसलिए पहले के लोग मेहनती थे। स्लोगन था, कहावत थी, क्या थी? पैर को रखो गरम, पैर को रखो गरम, पेट को रखो नरम, सिर को रखो ठंडा, पीछे आए डॉक्टर तो मारो डंडा। क्योंकि फिर डॉक्टर आ ही नहीं सकता। अगर आप अपने खुद के डॉक्टर बन गए तो क्या होगा? आप खुद हेल्दी रहेंगे। आपको पता है डॉक्टर शब्द का मीनिंग क्या होता है? डॉक्टर वर्ड ग्रीक वर्ड डॉक्ट्राइन पे से आया है। डॉक्टर शब्द का रियल मीनिंग होता है पंडित, ज्ञानी, विद्वान। अगर आपने ये हेल्थ का नॉलेज ले लिया तो आप विद्वान हो गए, आप पंडित हो गए, आप ज्ञानी हो गए। और इस हेल्थ का नॉलेज अपने लिए यूज कर लिया और इस रास्ते पे चल पड़े, तो मैं कहूंगा आप स्वयं के डॉक्टर हो गए, स्वयं को हेल्दी रखने के डॉक्टर हो गए। आप खुद को अच्छी तरह मैनेज कर पाए, और जो खुद को अच्छी तरह मैनेज कर पाएगा, स्वयं हेल्दी रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा तो एनर्जेटिक रहेगा, शरीर हेल्दी रहेगा तो फिट रहोगे, और एक हेल्दी शरीर के अंदर एक हेल्दी ब्रेन बनता है। अगर आप हेल्दी है तो आपका ब्रेन भी उतना फुल्ली फंक्शन करेगा। उस ब्रेन का अच्छी तरह फंक्शन करना फुल्ली, उसको कहेंगे हेल्दी ब्रेन, हेल्दी हार्ट, हेल्दी किडनी, हेल्दी सेल्स, हेल्दी बॉडी, हेल्दी लिविंग, और एक खुशहाल जिंदगी और एक अच्छी जिंदगी। तो इसीलिए इसके अंदर नेचुरल प्रोबायोटिक है। जब ये पानी पिएगे तो ये नेचुरल प्रोबायोटिक आपके अच्छे बैक्टीरिया को मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेगी, वीक बैक्टीरिया को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगी, और हमारे इस गट हेल्थ में हेल्दी बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी, उसका फंक्शन ठीक होगा, तो आप अपने शरीर में परिवर्तन देख सकते हैं। आप कहोगे कितने दिन में परिवर्तन आ सकता है? तो आपने बरसों से सिस्टम को बिगाड़ा है, बरसों से सिस्टम बिगड़ी है।
आप सोचोगे 4 घंटे में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, नहीं। ये सिस्टम है। साइंस कहता है हमारे सेल्स की लाइफ 120 दिन है। जो सेल आज मरेगा 120 दिन हो गए, कल मरेगा 119 दिन हो गए, परसों मरेगा 118 दिन हो गए, ये तो उसकी लाइफ है। लेकिन कुछ लोगों के सेल 120 दिन में नहीं चलते, 60 दिन में मर गए, 50 दिन में मर गए, 70 दिन में, वो एक अलग कहानी है। लेकिन 120 दिन में ही मरते ऐसा अगर मान के चले तो सेल्स की लाइफ 4 महीना है। तो मैं कहूंगा लगातार डिसिप्लिन से, सिस्टम से रोज 1 लीटर पानी पीते जाओ, पीते जाओ। 4 महीने में कायाकल्प, 9 महीने में नया जन्म, फिर जन्म लेंगे हम मरकर। लेकिन यहाँ एक जन्म में 2 जन्म जीने का मौका मिलता है। एक जन्म यानी 60 साल, उसके बाद जो भी जिए बोनस। लेकिन 60 साल तक आप कामयाब हो गए अपने आप को बहुत बढ़िया रखने में। आज मानो किसकी उम्र 50 है, कोई बीमारी नहीं है, तो आप फॉलो करके 60 साल तक भी पॉसिबल है कि हेल्दी रह सकते हैं। तो 70 साल तक भी रह सकते हैं, 80 साल तक भी रह सकते हैं। आपको सेल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो एक जन्म में 2 जन्म जीने का मौका मिलता है और आप एक अच्छी जीवन, अच्छी हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आप अपने सारे सपने जिंदगी के पूरे कर सकते हैं और जिंदगी एक अलग मुकाम पे आपको ले जाएगी। अब इस प्रोडक्ट का तीसरा इंपॉर्टेंट रोल हम देखेंगे और वो तीसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये पानी के पीएच को 8 to 9.5 बनाता है, यानी कि अल्कलाइन। हमारे शरीर की एक सिस्टम है कि हमारे ब्लड का पीएच है 7.4। अब पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है। अब ये एक मेजरमेंट स्केल की रिसर्च हुई है। 0 से 14 तक का एक मेजरमेंट स्केल है। 0 से 14, मिड पॉइंट है 7। जब कोई चीज को अलग अलग तरीके से चेकिंग मेथड होती है, पीएच चेक करने की अलग अलग मेथड होती है। अगर कोई चीज का पीएच चेक किया जाए और उसका काउंट अगर 7 के नीचे आता है, 7 के नीचे, तो हम कहेंगे ये एसिडिक रिएक्शन है। अगर कोई चीज का काउंट चेकिंग में 7 के ऊपर आता है तो हम उसको अल्कलाइन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि अल्कलाइन कहते हैं। तो जब ब्लड का पीएच चेक किया गया तो ब्लड का पीएच है 7.4। एक्चुअली मेडिकल टर्म में 7.4 नहीं है, मेडिकल के पैरामीटर में एग्जैक्ट पैरामीटर है 7.34 to 7.44। ये जो चेकिंग होती है ये आर्टेरियल ब्लड की चेकिंग होती है, प्योर ब्लड की, जो मैं कह रहा हूं। इस चेकिंग को ABG एनालिसिस कहते हैं। ये आर्टेरियल ब्लड की चेकिंग होती है। इस चेकिंग को आप खाना खाते खाते भी करा सकते हैं। आप खाना खा रहे हो, इधर आर्टेरियल ब्लड लेके चेक किया जा सकता है। इस चेकिंग के लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि खाली पेट करना, सुबह करना, शाम का, एनी टाइम कर सकते। इस चेकिंग में 7.34 to 44, इसका जब रिपोर्ट आपके हाथ में आएगा तो 7 पॉइंट के बाद 3 डिजिट में रिपोर्ट आता है। फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल हम बात करेंगे, हम समझने के लिए 7.40 मान लेते हैं, एक रफ कैलकुलेशन। 7.40 जो 7 के ऊपर है, यानी कि हमारा ब्लड अल्कलाइन है। ये 7.40 का 7.14 यानी 14 हो जाता है। 7.14 अगर हो गया तो वो इंसान कोमा में चले जाएगा। कोमा यानी बेहोशी।
आप सोचोगे हर कोमा में गए हुए इंसान का यही कारण होगा? नहीं। कोमा में इंसान बहुत प्रकार से जाता है, उसमें का ये एक प्रकार है। कोमा में इंसान ब्रेन ट्यूमर से जा सकता है, ब्रेन टीबी से जा सकता है, एक्सीडेंट से जा सकता है, वेरी लो शुगर से भी कोमा में जा सकता है। कोमा के बहुत सारे कारणों में से ये एक कारण है। और ये ब्लड का पीएच, अगर ये ब्लड का पीएच 7 हो जाता है, 7 तो न्यूट्रल है ना, तो इंसान दुनिया से चले जाता है कि उसका कार्डियोग्राम न्यूट्रल हो जाता है, स्ट्रेट लाइन, कोई गैर नहीं है। ये कार्डियोग्राम पल्स का ऊपर नीचे होना, ये गियर है। गाड़ी कोई गियर में चलती है, न्यूट्रल पे नहीं, तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। पीएच जब न्यूट्रल हो गया, इंसान दुनिया से चला जाएगा। तो हमारे शरीर में पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ समय पहले हमने गट हेल्थ पे बात की थी, बैक्टीरिया की बात की थी, एंटीबायोटिक की बात की थी। और आपको बता दूं, ये एंटीबायोटिक की खोज कहां से पैदा हुई? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा है हर किसी ने स्कूल के टाइम में, कि लुईस पास्चर नाम के एक आदमी ने वैक्सीन की खोज की। लुईस पास्चर ने वैक्सीन की खोज की, वहां से ये जर्नी शुरू हुई, और आज एंटीबायोटिक के रूप में ये जर्नी बढ़ चुकी है, और नई नई एंटीबायोटिक ढूंढी जाती है। यही महान इंसान ने बहुत संशोधन किए थे, लेकिन ये आदमी ने अपने जीवन के अंत में जाते जाते एक बात की थी। उस बात के ऊपर, जीवन के अंत में जो बात की थी, उस बात के ऊपर ना किसी ने ध्यान दिया, और ना उस बात के ऊपर ज्यादा काम हुआ। काम हुआ उसकी पहले वाली बात पे। उसने क्या कहा था जीवन के अंत में? उसने एक चीज लिख दी थी जीवन के अंत में, कि वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज, बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। बात सरल है, गहरी है, और जो समझ में आती है वो नहीं है ये बात। जो हमें समझ में नहीं आती वो बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा कि वायरस बैक्टीरिया जवाबदार नहीं है, जवाबदार है एनवायरमेंट। अब वो एनवायरमेंट क्या है, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके घर में जो फ्रिज है, उसमें जो सामान है रहने दो, उसको ऐसा एयर टाइट टेप लगाओ कि कहीं से भी हवा ना अंदर जाए ना बाहर निकले, और उसके बाद स्विच ऑफ कर दो। 4-6 हफ्ते बाद जब आप फ्रिज को खोलेंगे, तो अंदर से बहुत गंदी स्मेल आएगी। ये गंदी स्मेल आने का मतलब बैक्टीरिया वहां बहुत हो चुके हैं। बैक्टीरिया वहां बहुत हो चुके हैं। अब एयर टाइट था, बंद था, पावर बंद था, एयर टाइट था, तो बैक्टीरिया कैसे हुए? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अंदर हीट बढ़ी, यानी कि एसिड बढ़ा, उस एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया ग्रो कर गए। सेम चीज हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट की बात इस इंसान ने कही थी। इसने ये कहा था, जो बात कही उसका मीनिंग ये है कि इसने कहा था कि एसिडिक एनवायरनमेंट इज गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गट हेल्थ में जो बैक्टीरिया है अच्छे वाले हैं, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में अच्छे रहेंगे। एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो बैड वाले बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे शरीर के अंदर अल्कलाइन का बड़ा रोल है। जब अल्कलाइन का इतना बड़ा अगर रोल है, तो हम जो खाना खाते हैं वो एसिडिक खाना होता।
अब आप कहोगे एसिड अल्कलाइन, एसिड एसिड अल्कलाइन अपने आप में एक बहुत बड़ी थियरी है। कौन सा खाना एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन? अगर मैं आपको कहूं नींबू, तो आप चेक करके बोलेगा एसिडिक है। मैं कहूंगा नहीं, नींबू का जो रस है वो अल्कलाइन है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हमारे इस बुद्धि के अंदर समझ में नहीं आया। नहीं आएगा, क्योंकि इसकी थियरी ये है कि जो चीज आपने खाई वो खाने के वक्त क्या उससे डिसाइड नहीं होता है। जो आपने खा लिया और सेल्यूलर लेवल पर डाइजेस्ट हो गए, एंड रिजल्ट से डिसाइड होता है एसिडिक है कि अल्कलाइन। अंदर जाके एनवायरनमेंट क्या बनाएगा वो, तो ये एक अलग थियरी है। फूड का किस तरह एसिड अल्कलाइन रिएक्शन बॉडी में होता है, उसकी एक अलग थियरी है। वो एक थियरी अपने आप में लंबी थियरी है, फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। ये तो मैंने एक समझने के लिए एक पॉइंट आपके दिमाग में डाला है। फिलहाल हम बात करेंगे, ये समझ के चलो आप, मान लो एक बात कि आप जो भी खाते हैं वो आप एसिडिक ही खाना खाते हैं। सुबह से रात तक मेजोरिटी फूड हमारा एसिडिक होता है। मैं कहूंगा हम लोग 95% फूड एसिडिक खाते हैं। साइंस कहता है कि 70% अल्कलाइन खाना चाहिए एंड 30% एसिडिक। 100% अल्कलाइन नहीं, एसिडिक भी चाहिए। तो 70% अल्कलाइन, 30% एसिडिक। लेकिन हम खाते हैं 90% एसिडिक, 95% एसिडिक, 5% अल्कलाइन। जो खाना खाते हैं वो तो आपका एसिडिक है, ऐसा मान के चलो। तो एसिडिक खाने की वजह से बॉडी में एसिड बढ़ता है। लेकिन हमारे ब्लड का पीएच 7.4 यानी कि अल्कलाइन है, और आप खाना खाते हैं एसिडिक। ड्यू टू एसिडिक फूड बॉडी में एसिड बढ़ता है। लेकिन कुदरत की ऐसी एक मिराकल सिस्टम है कुदरत की, कि ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करता है। और वो मेंटेन करने के लिए सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट तक सेल्स अल्कलाइन देता है। तो जिसके सारे सेल्स में अल्कलाइन लेवल कम होगा, क्योंकि उसने डोनेट कर करके फिर बोला अब तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी तो जीना है, ऐसा आदमी का शरीर जो है ना, वो एक अलग प्रकार का दिखता है। और जिसके सेल अल्कलाइन लेवल पे मेंटेन है, उसके बॉडी का एक अलग रहता है। वेवलेंथ, वाइब्रेशन, देखना, ये सब अलग रहता है। देखो ये थियरी बहुत लंबी है। मैं एसिड अल्कलाइन के ऊपर 5 से 6 घंटा आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं। सवाल यह है, आपकी ट्रेनिंग लेने की क्षमता क्या है, बैठने की क्षमता क्या है, समझने की क्षमता क्या है, सीखने की चाहत क्या है, ये मायने रखता है। एसिडिक फूड से एसिड बढ़ता है, लेकिन कुदरत की सिस्टम है कि ब्लड अपना पीएच मेंटेन करता है। मेंटेन करने सेल्स से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स कहता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ूंगा। तब शरीर के अंदर एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार यह है कि बॉडी बनाती है फैट सेल, और ये फैट सेल एसिड को स्टोर करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है जितने मोटे आदमी है चमत्कारिक इंसान है इस दुनिया के? डेफिनेटली है। फैट सेल एसिड को स्टोर करते हैं। इसलिए देखो बहुत मोटे आदमी रह गए, गोल मटोल रहते हैं, चेहरे पे बड़ा रौनक रहता है, चमत्कारिक इंसान है। तो मोटापा एसिडिटी है, फैट सेल एसिड को स्टोर करता है। लेकिन फैट सेल अगर नहीं बने तो आदमी तो मोटा नहीं होगा, दुबला पतला रहेगा। तो हो सकता है उसको एसिड का दूसरा स्वरूप हाइपर एसिडिटी, जिसके लिए तरह तरह की एंटासिड खाई जाती है। लोग तरह तरह के नुस्खे यूज करते हैं, ठंडा दूध पियो, आइसक्रीम खाओ, ये करो वो करो, ऐसा सब करते हैं, जिसको हम एसिडिटी मानते हैं। लेकिन एसिड अगर स्टमक में नहीं रुका, यानी कि वहां उसने रिएक्ट नहीं किया और वो डिओडेनम में चला गया, डिओडेनम में कब जाता है फूड? जो हम खाना खाते हैं 2 सवा 2 घंटे तक वो फूड स्टमक में रहता है।
चर्निंग, मिक्सिंग, ग्राइंडिंग, बहुत सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद एक पाइलोरिक वाल होता है, वो खुलता है और खाना चले जाता है ड्यूडेनम में। तो एसिड ने अगर स्टमक में नहीं रिएक्ट किया, 2 सवा 2 घंटे बाद पाइलोरिक वाल ओपन हुआ और वो एसिडिक फूड एसिड के साथ एंटर हो गया ड्यूडेनम में। अब जो ड्यूडेनम है उसका हमारे ब्रेन के साथ एक कम्युनिकेशन लेवल है। ड्यूडेनम के नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर हमारे ब्रेन को बताते हैं कि भाई जो फूड यहाँ आया उसमें एसिड कितना है, वो बता देता है ब्रेन को कि इतना इतना है। तो हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है, वहां पर ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म सिस्टम है। पूरा हिंदुस्तान वहीं से चलता है, यानी कि हमारे शरीर का दिल्ली यानी कि ब्रेन, हेडक्वार्टर ब्रेन वहीं से चलता है। उस हेडक्वार्टर को ये पता चल जाता है कि एसिड कितना है। तो हमारा ये हेडक्वार्टर एक अल्कलाइन फैक्ट्री को ऑर्डर देता है। वो अल्कलाइन फैक्ट्री हमारी पेनक्रियास ग्लैंड है। पेनक्रियास का राइट हाफ पोर्शन एंजाइम बनाता है और लेफ्ट हाफ पोर्शन दो हार्मोन्स बनाता है जिसको इंसुलिन एंड ग्लूकागोन कहते हैं। तो राइट हाफ पोर्शन एंजाइम, वो एंजाइम एक्चुअल एंटासिड है। वो 24 घंटे में 800 to 1200 ml प्रोड्यूस होता है और पेनक्रियास से प्रोड्यूस होकर एक डक के थ्रू, एक पाइप के थ्रू वो पेनक्रियास में जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो ब्रेन उसको कहेगा एसिड ज्यादा है, ज्यादा एंजाइम बनाओ, एसिड कम है, कम एंजाइम बनाओ। और ये हार्मनी अगर बनी रही तो एसिड कंट्रोल है। यानी इन रियलिटी हमारे शरीर में एसिड न्यूट्रलाइज जियोडेनम में होता है। लेकिन अगर ये एंजाइम कम बना तो एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होगा और वो एसिड आगे चले जाएगा छोटी आंतड़ी में। और छोटी आंतड़ी में क्या है? बैक्टीरिया है। कौन से हैं? गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया दोनों है, लेकिन जो अच्छे वाले बैक्टीरिया ज्यादा है। अब ये एसिड छोटी आंतड़ी में गया, एसिडिक फूड है, तो ये कौन से बैक्टीरिया को हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू थियरी? बैड बैक्टीरिया को। जब बैड बैक्टीरिया वहां बढ़ जाएंगे और गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो आपके फूड में से जो अच्छा न्यूट्रिशन है वो भी एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं हो पाए। और अब स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटी की भी एक बड़ी कंसेप्ट है बॉडी के लेवल पे, लेकिन हम यहीं पे इसको खत्म करके आगे चलते हैं। तो डेफिनेटली एसिड बैड बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करता है, जो आप थियरी के मुताबिक समझ चुके हैं। अब ये एसिड यहां नहीं रुक कर अगर वो बड़ी आंतड़ी में गया, अब बहुत एसिड है, वो बड़ी आंतड़ी में तो जाएगा ही। और बड़ी आंतड़ी में जब चले जाता है तो एक समस्या खड़ी होती है। वो इंसान एक डायलॉग मारने लगता है जिसके बड़ी आंतड़ी में एसिड चलेगा, वो बोलता है आती नहीं, आती नहीं, आती नहीं। अब ये आती नहीं एक गाना है, आती नहीं एक गाना है। शायद जिस महान इंसान ने वो गाना लिखा, हो सकता है वो बाथरूम में ही लिखा हो, आती नहीं, आती नहीं। यानी कि हो गया कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई। अब जिसको कब्ज हो गई क्या करता है? चूरन चटनी कुछ ना कुछ खाते रहता है। रोज चूरन खाता है तो पेट साफ आता है, रोज चूरन खाता है तो पेट साफ आता है। जो रोज चूरन खाते हैं पेट साफ करने के लिए, वो आदमी का चेहरा चूरन जैसा दिखता है, वो आता है तो पता चलता है चूरन खा के आ रहा है, जो कॉन्स्टिपेशन। और जब ये एसिड दरवाजे पे पहुंच जाता है, दरवाजे पे पहुंच गया, जिसको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, बबासीर कहते हैं, वो हो जाता है। अगर यह एसिड ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और एसिड ब्लड में चले गया तो स्किन रिलेटेड समस्या पैदा होती है। लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अब पहले जैसी नहीं रही।
क्यों नहीं रही भाई पहले जैसी? क्योंकि एसिड। तो ये एसिड के मैंने एक छोटे लेवल पे आपको समझाया बॉडी में क्या क्या हो सकता है। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो एसिड ही हमारा दुश्मन है। तो देखो, तो उसको पहले हमें उस न्यूट्रलाइज सिस्टम को करने के लिए अल्कलाइन चाहिए। तो ये ब्लैक वाटर आपको अल्कलाइन प्रोवाइड करता है। तो अल्कलाइन तो गया सिस्टम में एनवायरनमेंट अल्कलाइन बनाने के लिए। उसके साथ गट हेल्थ में अंदर जो बैक्टीरिया उसको अच्छे बनाने के लिए गट हेल्थ का काम हो गया। साथ में 77 मिनरल भी गए। तो आप सोचिए, सबसे पहले हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जहां से हमारी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, जहां से हम हेल्दी रह सकते हैं और हम एक अच्छी तरह हमारे शरीर में कायाकल्प कर सकते हैं। तो इस तरह एक बहुत ही बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। अब इसमें पाया गया ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड की केमिस्ट्री चेन पाई गई है जो 100% नेचुरल है। तो इस तरह हमने देखा कि इसको लेने से हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम देख चुके, लेकिन रेगुलर फॉलो करने से स्किन अच्छी हो सकती है। हीरो हीरोइन लोग इसलिए लेते हैं, स्किन के लिए लेते हैं। आपके स्किन का लस्टर चेंज होगा, ग्लो चेंज होगा और काफी हद तक स्किन टोन चेंज करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि स्किन डार्क तब लगती है जब स्किन के नीचे मेलानिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनता है। तो ये मेलानिन इनहिबिटर है। बिकॉज ऑफ मेलानिन इनहिबिटर ये स्किन लाइटनिंग एजेंट का काम करता है। और पहले आपकी स्किन अच्छी थी, मेलानिन ज्यादा बनने से खराब हुई, तो मेलानिन प्रोडक्शन चेंज होगा, कम बनना शुरू होगा, तो वापस पहले जैसे स्किन बन सकती है और स्किन जहां वहां से इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो हमने पहले ही देख लिया कि इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल हमारे शरीर के अंदर होता है। इन दिनों जो है इनफर्टिलिटी के केस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप जिस तरह अभी तक सीखे समझे उससे नेचुरली समझ सकते हैं कि ना गट हेल्थ ठीक है, ना अल्काइन कंट्रोल है, ना 77 मिनरल मिल रहे। तो डेफिनेटली इस तरह के केस बढ़ना एक सहज और स्वाभाविक घटना मानी जा सकती है, क्योंकि वजह वो है ये एंटी एजिंग का काम करता है। अगर रेगुलर इसको सेवन करे तो आपका एसिड अल्कलाइन बैलेंस रहेगा, गट हेल्थ ठीक रहेगी और 77 मिनरल्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली एंटी एजिंग का मतलब है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्लो होगी। और आप 30 साल की उम्र से इसको ले रहे हैं और दूसरा एक आपका दोस्त 30 साल की उम्र का नहीं ले रहा है, तो दोनों जब 40 साल के हो गए तो जो इसको फॉलो कर रहा है वो ज्यादा यंग दिख सकता है, जिसको एंटी एजिंग कहते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया स्लो। प्रोड्यूस एंजाइम। देखो एंजाइम कहां से प्रोड्यूस होगा? जब स्मॉल इंटेस्टाइन की फंक्शन ठीक होगी, एब्जॉर्ब ठीक होगा। वो कब होगा? तो हम देख चुके हैं कि अल्कलाइन है, प्रोबायोटिक है और 77 मिनरल है। ये घटना अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की ठीक चलेगी तो खाने में से एंजाइम ठीक मात्रा में बनेगा। और हमारे शरीर को चाहिए एंजाइम। हम जितना फूड इंटेक करते हैं वो डाइजेस्ट होता है, फाइनली उसमें से बनता है एंजाइम। जो एब्सॉर्ब होता है वो एंजाइम ही हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है। वो एंजाइम ही हमारे शरीर की वो ताकत है, वो शरीर की चीज है, वो शरीर की जरूरत है। तो हमारा शरीर जितना अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में एंजाइम बनाएगा जरूरत के मुताबिक, तो जितना एंजाइम हमारे शरीर में तैयार होता है उसका मेजर पोर्शन को एंजाइम रहता है। और ये को एंजाइम वो चीज है जो हमारे सारे सेल 60 ट्रिलियन सेल्स के अंदर काम करता है। तो ये सेल्स में काम करने वाला एंजाइम जिसको को एंजाइम कहते हैं, इसका काम है हमारे हर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू एनर्जी प्रोडक्शन करना। और एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन होता है जवानी में, जिसको कहते हैं 20 और 30 साल के बीच की उम्र। और इस उम्र के लोगों को देखो कैसे चलते हैं, रोड पे देखो कैसे चलते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर। खुद से छोटे हैं तो ऐसा समझते हैं इसको अकल नहीं आई, और खुद से बड़े हैं
तो ये समझते कि ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, हेल्थ केयर तो करते नहीं है, तो ये कोएंजाइम का प्रोडक्शन 20 से 80 mg कम हो जाएगा। और जब ये कम हो जाता है तो वही इंसान जो जमीन से 2 फुट पर चलता था, जमीन पर लैंडिंग करता है, हकीकत की दुनिया में आ जाता है। टांगों की ताकत कम होती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करता है। और बुढ़ापे में पहला कदम 35 साल की उम्र में, दूसरा कदम 45, तीसरा 55, फिर बोनस। लेकिन अगर आप हेल्थ केयर को फॉलो करते हैं और ये कोएंजाइम ठीक से बनता रहे 30 के बाद भी, 40 के बाद भी, तो बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, दूसरा 95 की एज में, तीसरा 105 की एज में 120 साल जी सकते। लेकिन कोई ये कहेगा कि ये तो भाई 30 के बाद जब कोएंजाइम कम बनना शुरू होता है हर इंसान के बॉडी में, और ये पहले से फॉलो करना चाहिए हेल्थ कंसेप्ट। अब 50 साल की उम्र हो गई, जो चीज 30 साल में, 25 साल में हेल्थ केयर पता चलनी चाहिए थी, वो 50 साल में पता चली। तो अब क्या करे? तो मैं कहूंगा तुरंत ही कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू करिए। क्योंकि 50 साल की, 20 और 30 साल वो उम्र है जिस उम्र में कुछ कुछ होता है, जिसे जवानी कहते हैं। 20 और 30 को जवानी कहते हैं। और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं। तो 20 और 30 में कुछ कुछ होता है। अब 50 साल की उम्र में इसको लेना, इस हेल्थ कंसेप्ट को फॉलो करोगे तो कुछ कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा। अब कुछ भी नहीं हो रहा है, अब कुछ तो हो रहा है। तो क्या ये कुछ कम है? यानी कि कोएंजाइम हमें चाहिए, तो इसको फॉलो करना। अब एक चीज आप नोट करिए कि रोड पे यंगस्टर 20 और 30 वाले, उनकी बाइक चलाने के स्टाइल देखिए। वो जिग जैग चलाते, फास्ट चलाते, स्टाइल में चलाते, और फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ चलाते। दुर्घटना ये यंगस्टर की कम होती है। लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस हो जाती है, उनकी बाइक चलाने की जिग जैग बंद हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, बीच में चलाना बंद हो जाता है, साइड में चलाने लगता है। बंबई में ट्रेन में बड़ी भीड़ होती है, लोग लटक कर भी जाते, बस दरवाजे पे एक कदम रखने को मिल गया, पैर रख लेते और ऊपर साइड में पकड़ लेते, लटकते जाते। कौन है ये इंसान? ये वही इंसान है जो 20-30 वाले, जिसके अंदर कोई इंसान बराबर है। जैसे ही कोई एंजाइम कम होता है, अंदर से रख लेता है। जब कोई एंजाइम कम होता है, आदमी डर डर के जीता है। यहाँ पे एक फीलिंग चेंज हो जाती है जो मैं समझा नहीं सकता हूँ। आप याद करिए अपने पुराने दिन, वो कैसी फीलिंग रहती है। उस फीलिंग में डर नहीं रहता उसको। ये नहीं डर लगता है मैं मर जाऊंगा, ये नहीं डर लगता है कुछ हो जाएगा। उसको लगता है जो भी होगा सब ठीक हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस, वो चीज जो इंसान में रहती है, उसी का नाम है एंजाइम, उसी का नाम है कोएंजाइम। बहुत जरूरी। नेक्स्ट जो है हार्मोनल बैलेंस। हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं हमारे बॉडी में जो हार्मनी क्रिएट करता है। जैसे जैसे हार्मोन्स खत्म होने लगते हैं, आदमी बूढ़ा होने लगता है। हार्मोन्स बहुत प्रकार के, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है, ट्रॉपिक हार्मोन्स है, पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन्स है। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये सारी चीजें जो है वो हार्मोन्स बनाती है, जो प्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे एक बॉडी में हार्मनी बनी रहती है। ये सेल्स के बारे में पहले बता चुका हूं कि हमारे सेल्स की लाइफ 120 दिन होती है। तो सेल जब पैदा होता है तो अकॉर्डिंग टू हमारी हेल्थ के मुताबिक, जो पुराना सेल नया पैदा करेगा, उसमें पहले प्रोग्राम बन जाता है कि ये कब मरेगा। 120 जिएगा ऐसा जरूर नहीं है। किसी के सेल्स में प्रोग्राम बन गया भाई 60 दिन में, किसी का 70 दिन में, उसको कहते हैं सेल्स प्रोग्राम डेथ। उस घटना को मेडिकली एपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन जब हेल्थ कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं तो एंटी एपोप्टोसिस, यानी सेल्स प्रोग्राम डेथ चेंज होके जो नए सेल्स पैदा हो गए उसकी लाइफ बढ़ेगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
लोग कहते हैं हर 2 साल में हेल्थ चेकअप करता हूँ, हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप करता हूँ, तो बोलते हैं हेल्थ चेकअप किया नॉर्मल। आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं मेडिकली फिट, सुबह उठा ही नहीं। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हार्ट फंक्शन चेंज हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट बंद हो गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये सारे मिनरल्स मिलके सारे इलेक्ट्रोलाइट उसमें कवर होते हैं। फिर है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तो जब आप ये प्रोडक्ट लेना शुरू करोगे, आपकी गट हेल्थ से शुरू होकर सेल्यूलर लेवल तक अपने आप घटित होगी। वक्त के साथ समय देना पड़ेगा, जिस तरह आप समझे हो घटना को। और अब बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वो ठीक होगी तो उसी में से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक है तो बॉडी में जाता है। ये हम पहले देख चुके हैं इस बात। और एसिड रिफ्लक्स, तो एसिड के ऊपर हमने देख लिया है। बोन डेंसिटी, तो इसमें थोड़ी सी बात हम समझेंगे, थोड़ी सी बातों को हम समझेंगे कि लेडीज का शरीर देखो, जब यंग एज रहता है तो ऐसे सीधे वे ग्लास जैसा होता है, लेकिन 40 के करीब पहुंचने पे हार्मोनल चेंज आता है, एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है। जैसे एस्ट्रोजन लेवल नीचे जाता है तो जो शरीर ऐसा था वो ऐसा बन जाता है, हिप पोर्शन बढ़ जाता है। और जब एस्ट्रोजन लेवल नीचे गिरता है तो बोन डेंसिटी भी कम होती है, बोन का कैल्शियम निकलने लगता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, और बोन टूट सकती है। इसीलिए देखो लेडीजों में हिप बॉल फ्रैक्चर के किस्से काफी पाए जाते हैं। लेकिन बात वहां तक नहीं है। एक उम्र के बाद 40-45 के करीब पहुंचने पे लेडीज के अंदर मेनोपोज मेनोपोज के भी सिम्टम शुरू हो जाते हैं। मेनोपोज सिंड्रोम कहते हैं उसको। तो उस वक्त क्या होता है लेडीज के अंदर? कभी भूख लगना, कभी भूख नहीं लगना, कभी ठंडी लगना, कभी गर्मी लगना, कभी मूड ऑफ, तो कभी ऑन, कभी प्यार, तो कभी पागलपन। तब आदमी कहता है अब तू पहले जैसी नहीं है, मैंने नहीं सोचा तो तू ऐसी निकलेगी, मैंने नहीं सोचा था तू ऐसा बिहेव करेगी, मैंने नहीं सोचा था ऐसा जीवन मेरा तेरे साथ चलेगा। क्योंकि उसका स्वभाव बदलने के कारण आदमी उसको समझ नहीं पाता, लड़ाई झगड़े शुरू होते। और यही वो उम्र है जिस उम्र में कोर्ट में मैक्सिमम केस जाते डिवोर्स के लिए, और आदमी बोलता है कैसे तो करके मेरी जान इससे छुड़ाओ। तो वकील मेहनत करके डिवोर्स तो दिला देता है, फिर आदमी दूसरी शादी करता है। कौन सी उम्र वाली से करेगा? वही उम्र की भाई, वही उम्र की। अब झेलो उससे खतरनाक हार्मोनल इम्बैलेंस को। तो मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंट करने का नहीं। जीवन के हर पड़ाव पे जीवन अलग होगा, उस पड़ाव पे उस लेवल पे समझकर आपको जीवन जीना पड़ेगा, एक दूसरे को कॉपरेट करके, नहीं कि आप पार्टनर बदल के एक्सपेरिमेंट करें। तो कोर्ट का रिजल्ट डिवोर्स का 6 महीने में आता है, और हमारा प्रोडक्ट फॉलो करे तो मे भी पॉसिबल 3 महीने में रिजल्ट आएगा। आप कईयों के डिवोर्स बचा सकते। बचपन में बहुत अलग बेफिक्र वाली नींद आती थी, एकदम गहरी, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं। तो साउंड स्लीप आ सकती है इससे। हर समय दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हेल्दी रहोगे तो एनर्जी मिलेगी। और रही बात, दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी, और इस तरह आपके अंदर एक पूर्ण रूप से ये प्रोडक्ट परिवर्तन ला सकता है। ऐसा ये अद्भुत प्रोडक्ट पूरे शरीर पर काम करता है। तो आज मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा इस प्रोडक्ट पे। दूसरे प्रोडक्ट पे हम आज नहीं जाएंगे। आज इसी प्रोडक्ट को आप समझे हैं, इसी के ऊपर सोचो, मंथन करो, और जीवन में इसको उतारो, इसको लेना शुरू करो, इसका उपयोग शुरू करो, और पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का स्लोगन है ना, बहुत बढ़िया स्लोगन है, मेलेडी है चॉकलेटी, खुद खाओ जान जाओ। तो यहीं पे हम रुकेंगे, समय काफी हो चुका है, और मुझे कुछ ही समय में और एक प्रोग्राम के लिए अभी जाना है। अगर कोई चाहता है एक दो लोग सवाल पूछना तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द क्वाइट इन्फॉर्मेटिव सेशन। आई थिंक सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया सेशन को, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे थे इस सेशन को लेकर के। सो आई गिव यू द ऑप्शन कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज हैंड रेस का ऑप्शन ले सकते हैं। आई गिव यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ, और आप अपना सवाल रख पाएंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने कोई सवाल छोड़ा नहीं है,
पर अगर फिर भी कुछ रह गया, किसी के मन में कोई सवाल हो, तो आप लोग प्लीज यहाँ पे हैंड रेस का ऑप्शन ले सकते हैं। यादव जी, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट का। जी, एमएच यादव जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, कैसे और जी कितना डोज लेने का? डोज। कैसे कैसे लेना है और कितना लेना है? हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया था, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। ये एक पाउडर फॉर्म में मिलता है और उसके अंदर एक छोटी सी मेजर में स्कूप होती है। उसको कटिंग लेवल पे 1 लीटर पानी में डालना है। 1.5-2 मिनट में अपने आप मिक्स हो जाता है। बाकी आप बॉटल हिला के मिक्स करके तुरंत भी पी सकते हैं। इसको खाना खाने के आधे घंटे आगे पीछे नहीं पीना है। नॉट ओनली दिस वाटर, रेगुलर कोई भी पानी खाने के आगे पीछे नहीं पिया जाता। सो यादव जी, आई थिंक आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। नेक्स्ट रेजेंट है मेरे पास जसपाल मैम का। मैम, मैंने आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट करने का, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस, थैंक यू विपेश जी। प्रणाम और मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आज की मीटिंग अटेंड करके, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही हमारी जान है और आने वाले समय में इससे ही ग्रोथ है। हम हेल्दी ही नहीं हो सकते ना केवल, बल्कि आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आज सबसे पहले कुछ नहीं, मेरा कोई भी सवाल रहा ही नहीं है सर की मीटिंग अटेंड करके। डॉक्टर साहब की, जयेश जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट कि इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। बस आज मैं यही कहूंगी, कोई सवाल नहीं है मेरा। थैंक यू जसपाल सिर्फ मैम, इसकी थैंक यू, थैंक्स अ रिकॉर्डिंग लॉट। चाहिए सर, रिकॉर्डिंग चाहिए बस, दैट्स ऑल। इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस में, वो मिल जाएगा आपको, नो नीड टू वरी मैम। थैंक यू थैंक जसपाल यू मैम, जयेश मैं जी। आपको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। शुभंतो, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू जय सर, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू। आपका जब सेशन होता है वाकई में मजा आप एकदम बारीकी से इतना अच्छे तरीके से समझाते हो सर कि बोलने का कुछ रहता ही नहीं है। तो वी वुड नीड मोर सच सेशंस फ्रॉम यू सर, क्योंकि आपका सेशन होने से एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है सर। यस। सर एक खाली क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में है, वो कल भी एक सेशन में रेज। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, उनका माइक शायद म्यूट हो गया है, मैं उनको दोबारा ऑप्शन दे रहा हूँ अनम्यूट करने का। शुभंतो, आपका माइक म्यूट होगा तो दोबारा अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। सर यस। जय सर, हाँ कैन जी, यू हाँ हियर? जी, यस, सुन रहा हूँ। राइट सर, मतलब हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर कोई डायलिसिस अंडरगो कर रहे हैं तो डायलिसिस में एक रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही दिया जाता है, मे बी हाँ, 700 ml या 900 ml, डिपेंड्स ऑन द यस कंडीशन। यस तो यस सर उस फ्लूइड में जो भी फ्लूइड वो ले रहे हैं, उस यस। फ्लूइड को ही कंसीडर करके उसमें क्या ब्लैक वाटर का थोड़ा बहुत हम डाल सकते हैं? ओके, यस, बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक लॉ बना हुआ है कि कोई भी इनटेक वाली चीज, पूरे दुनिया में हर प्रोडक्ट के लिए रूल बना है। किडनी पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर, इनको नहीं दिया जाता है। कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं। अब ये तो कोई बड़ी इंस्टीट्यूट ऐसे पेशेंट को लेकर रिसर्च करे कि ये उनको दिया जा सकता है, नहीं, ये रिसर्च से पता चले, लेकिन यूनिवर्सली हर इनटेक वाले फूड प्रोडक्ट पे ये लिखा रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि उसको मत दीजिए, क्योंकि कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए ऑलवेज, जो बहुत जरूरी है एक्चुअली। आई थिंक शुभंतो, यू गॉट योर आंसर। और नेक्स्ट जो रीजन मेरे पास में है, वो एक डिवाइस मेरे पास है जोशी के नाम से। सर, ओके। मैंने आपको ऑप्शन दिया अनम्यूट करने का। जोशी जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। प्रणाम, हाँ जी, हाँ। कैसे? सर बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था, बहुत मतलब नॉलेज मिला, अच्छा लगा। एक छोटा छोटा सा कंफ्यूजन मेरे माइंड में है, जो सर ने डायबिटीज सेल्स के बारे में जो बताया कि डायबिटीज जो प्री एग्जिस्टिंग, समझो किसी को है, पहले से डायबिटीज है, तो वो सेल्स को हम अच्छा नहीं कर सकते, बट उसके बाकी के जो सेल है या बाकी पूरी बॉडी हाँ में जो सेल्स है वो अच्छे हाँ, बना सकते हैं, वेरी या गुड, उसको हेल्दी कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। ये सही है या क्या, मेरा कुछ समझ में? मैं समझ गया।
देखिए ऐसा है, एक अच्छा बिजनेसमैन की खासियत वो होती है कि हमारे अगर 20-25 बिजनेस एक लॉस में चल रहा है तो उसकी वजह से दूसरे बिजनेस तो हम लॉस में ना डालें ना। तो चलो पेनक्रियास के सेल्स तो खराब हो गए, साइंस कहता है कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स वापिस नहीं बनते हैं, लेकिन हम हेल्थ केयर करें तो और जो बीटा सेल बचे हुए वो है अनहेल्दी हेल्दी बने, और जो सेल्स और है वो डीजनरेट और फर्दर ना हो, क्योंकि बीटा सेल डीजनरेट हुए हैं तो और भी डीजनरेट हो सकते हैं, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने से जो बचे हुए बीटा सेल डीजनरेट होने रुक जाएगा ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी प्रोसेस को फॉलो करें ताकि हम पेनक्रियास के बचे हुए बीटा सेल और बॉडी के दूसरे सेल्स को हेल्दी रखने में कामयाब हो जाए तो हम आने वाले और नुकसान से बच सकते हैं। ओके सर, ओके, यस सर, क्लियर सर। यस, थैंक थैंक यू यू सर। जोशी जी, थैंक यू।